हाँ जी सर नमस्कार। शायद आप आपने सर मुझे शायद अनम्यूट का एक्सेस दिया था आई थिंक। राजवीर ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ इन्होंने बोल रिसीव करना ये मतलब बेर को रिसीव करना उन्हें खाली बाइक का सिर्फ आप बार फोन मार बार किसी लगे इसके ताऊ की कोई हाँ तीन बजे फायर कर सकते आगे भावे नंबर दे नहीं अभी नंबर आप मोनी है सी उन्हें खाली बाइक का सिर्फ आम्ही जिधर दिसी पीले तो सभी को नमस्कार। ऑलरेडी जो डेडिकेटेड फंड हम लोगों ने स्टेक किया हुआ है वो मूव स्टार्ट हो चुका है। मैंने 3-4 ट्राई किया तो ऑलरेडी सक्सेसफुली अच्छे से मूव हो रहा है। थोड़ी देर में आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा जिससे आप सभी को हेल्प हो पाएगा, जो आप लोग सभी लोग स्टेक कर पाएंगे या मूव कर पाएंगे। तो थोड़ी देर में सर मैं वीडियो दे देता हूँ। जी आयुष जी क्या बोल रहे थे, दोबारा थोड़ा मैसेज दीजिए। मूव ऑलरेडी स्टार्ट तो हो चुका है, हम लोगों ने 3-4 बार ट्राई कर लिया है। तो थोड़ी देर में सर एक वीडियो मैं दे देता हूँ ग्रुप में, जिससे सर आसानी से लोग जो है तो मूव कर पाएंगे सर। जी बिल्कुल कि हमें किस टॉयलेट पे फैंटम पूरा प्रॉपर दीजिएगा आयुष जी कि हाँ टॉयलेट को ओपन करके रखना है और सेम वॉलेट से फैंटम में लॉगिन करना है और फैंटम से हमें मूव करना है। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी विंध्याचल जी हम लोग सर कुछ लोग 2 मिनट और 4 मिनट से कनेक्शन नहीं बन पा रहा, वो लाइट चली गई है। ठीक है तो हम लोग कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं तब तक। जी जी करें जी जी। जी ब्रजेश वर्मा जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर जी जी जी। तो तब तक कुछ बात हम लोग करते रहते हैं तो आप आजान दीजिए जी सर भाई जो है मतलब मैडम लेट से वाईफाई इधर नहीं चलता है, अगर लाइट नहीं होती है ना और पता फोन भी भी नहीं नहीं बस चलता है बिना वाईफाई, मतलब नेटवर्क नहीं आता। अच्छा वो नेटवर्क का इशू होगा तो नेटवर्क ना होने की वजह से दिक्कत होती है लाइट। हाँ वो लाइट नहीं रहेगी तो वाईफाई नहीं रहेगा, वाईफाई नहीं रहेगा तो फोन भी नहीं चलेगा। तो नेट नहीं चलता है, मैं समझ गया। फोन पर नहीं चलेगा ऐसा मैसेज दिया मैडम ने ग्रुप में। कोई नहीं सर हम लोग और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ लोगों से आपके जो मैसेज ध्यान देते हैं थोड़ा तो फिर और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। नहीं कोई नहीं सर एकदम जबरदस्त है, सब आनंद आ रहा है लोगों को। डीपीआर का और आने वाला भविष्य उज्जवल दिख रहा है। जो जो अभी तक हम लोग प्लानिंग कर रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है और आने वाला जो कल है वो आज से बेहतर होगा और उसके आने वाला कल उससे बेहतर होगा। उसी दिशा में निरंतर प्रयास है। तो उसके लिए हम लोग आने वाला जो कल है उसको देख के आज खुश हो रहे हैं। वर्किंग में भी है, वर्क कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। कभी रिजल्ट कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो जो कदम चल रहे हैं वो आगे के तरफ ही चल रहे हैं। तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है पूरी कम्युनिटी को और सभी लोग खुश हैं। सबसे ज्यादा वो लोग खुश हैं जो पिछले 2-3 महीनों में अपने साथ सितंबर में आए हैं, 10 में आए हैं, आज उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। बाकी उन लोगों को देख के आज नए लोग जो नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, उनके लिए एक मौका है, एक नई अपॉर्चुनिटी है कि एक बार चूक गए तो इस बार नहीं चूकना है। तो
तो उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख भी है कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को उन लोगों ने मिस किया है। आज हम तो यही कहेंगे कि जो लोग भी अपने साथ डेडिकेटेड कम्युनिटी में हैं, मैंगो आर्मी है, मैंगो मैन है, वॉरियर है, कोर ऑफिसर में जो लोग भी है, वो लोग अपने वॉलेट को दिखा के लोगों को बता सकते हैं कि हमने यकीन किया था तो आज ये है। अगर आप यकीन करते तो आप यहाँ पे होते, आज कुछ नहीं, तो आज आप यकीन करिए तो आने वाला जो कल है वो आपका भी बदल सकता है। और आने वाले कल में एक ऐसा सिस्टम जो निरंतर घर बैठे इनकम दे सकता है, जाड़ा गर्मी बरसात। क्योंकि किसी भी तरह हम व्यापार में जाते हैं तो मौसम की मार को झेलते हैं। जिस दिन बारिश होती है पूरे दिन, उस दिन तक क्या होता है, मार्केट बंद रहती है, इनकम नहीं आती है। कभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, लोग घरों से नहीं निकलते हैं, व्यापार प्रभावित होता है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसे समय में व्यापार प्रभावित होता है। लेकिन हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं तो मौसम की मार से हमेशा बचे रहेंगे। कोई प्रभाव नहीं है मौसम का, कोई भी मौसम रहे, अपना डीपीआर 24 घंटे पूरे होने के 1 सेकेंड के बाद वॉलेट में आ जाता है। हम उसे कैश करा सकते हैं, देख के खुश हो सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हम आज एक सुरक्षित इनकम पे, जिसमें ऐसा नहीं है कि आज हमें आ गया है और कल नहीं जाएगा। जब तक के लिए हमारी स्टेकिंग है इस प्लान में, उस समय तक हम बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम बिंदास होकर रह सकते हैं। तो आज की डेट में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा है पैसे के लिए, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो 8 घंटे काम करके 16 घंटे का पैसा बनाए। और यहाँ हम बहुत छोटे से प्रयास से 2 घंटे पर डे पार्ट टाइम में समय देके 1-2 लोगों से डिस्कस करके और एक बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। बाकी क्रिप्टो के बारे में आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोगों को क्रिप्टो की पावर पता चल गई है पिछले 2 दिन कि क्रिप्टो क्या है और क्रिप्टो में क्या हो सकता है। हम लोग 1 साल से लोगों को बता रहे हैं क्रिप्टो की पावर, कि क्रिप्टो में क्या हो सकता है। सर भी आते हैं, जूम पे बताते हैं कि एक रात में बहुत कुछ हो सकता है। तो वो रात कोई भी हो सकती है, आज 2 महीने बाद हो सकती है, 4 महीने बाद हो सकती है, 20-25 दिन के बाद हो सकती है। तो बाकी पूरा आनंद आ रहा है, सब कहीं से कोई टेंशन नहीं है, लोग उत्साहित हैं और आशा करते हैं कि आज लोगों को सिस्टम की पावर समझ में आ रही है, क्रिप्टो की पावर समझ में आ रही है और हम लोग कुछ बहुत बड़ा करेंगे। जैसा कि अनिल सर आगे जूम पे कई बार बोले हैं कि इस बार पानी जो है वो पहाड़ पे चढ़ेगा और दुनिया देखेगी, तो यकीनन ऐसा होने वाला है। और उसकी झलक छोटी छोटी टेलर के रूप में हम सबको दिख रही है। और पिक्चर तो अभी 3 घंटे की होती है, वो पूरी पिक्चर बाकी, और जैसे पिक्चर शुरू होगी लोगों को बहुत आनंद आएगा। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल विजय जी आपने सही बात बताई और उसका हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। और शुरुआत के बाद धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अग्रसर भी हो रहे हैं। लोगों को महसूस होने लगा था, क्योंकि एक दिन में कोई भी चीज महसूस एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर उस मुकाम पे आप हासिल कर लेते हैं। यही हम लोगों का मेन लक्ष्य है कि हम लोग एक बड़ा टारगेट लेकर के और एक क्रिप्टो करेंसी में हम लोग हमेशा राज करने की बात करते हैं। तो कंटिन्यू हम लोग ये स्लोगन को 3 साल 4 साल से बोल के और रिपीट करके और करके कुछ अच्छे दिन कुछ बुरे दिन देखते हुए हम लोग आज अपने सबमिट को उस ऊंचाई की तरफ लेके सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सभी कम्युनिटी के द्वारा, उस सपोर्ट के द्वारा आज हम लोग ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हैं जूम पर, तो कुछ मैसेज आपकी तरफ से है तो बताइए। जी सर, प्रणाम। जी प्रणाम। जी अभी ब्रजेश भाई बोल रहे थे तो मैं उन्हीं की बात से आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी बोनस के बारे में बोल रहे हैं, पहले तो मैं अपने सबमिट के बारे में बता दूं कि जो भी लोग हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हैं, ऑलरेडी पहले से स्टे किए हुए हैं, और जो नए लोग हैं उनको प्लान प्रेजेंटेशन देखना है, लोगों को दिखाना है। तो एक हमारा प्लेटफार्म है जहाँ पर हम नए लोगों को लाकर अपने प्लान के बारे में समझाते हैं।
जैसा कि डॉक्टर बादशाह ने भी बताया। तो जो लोग 1 साल से इसमें प्लेटफॉर्म में है, जो जो बताया गया हो, थोड़ा सा वो 10 महीने पहले की स्क्रिप्ट याद करें। जो लोग जूम पे रहते होंगे, जो जो चीजें बताई गई हैं वो घटित होते हुए दिख रही हैं। उस घटित होने में रोमांच भी है, उस घटित होने में जिनको कम अनुभव हो उनको समझ में आता है हमारा नुकसान भी है। तो कई तरह की दिमाग में लोगों की चीजें घुसती हैं। लेकिन मैं तो भाई देखिए डाटा निकालता हूँ, डाटा के देखता हूँ। तो अपने सबमिट का रिकॉर्ड हम इस समय 12 गुने पे है। अगर वन से हम बात करें पिछले अक्टूबर से, भाई कोई पहले आया कोई बाद में आया, ये हमारी बात अलग बात है। कोई 2000 में मैंगो आर्मी बना, कोई 6000 में बना, कोई आज 12 पे आएगा, कल कोई 13 पे आएगा, 25 पे आएंगे, 1 0 के बाद 200 पे भी आएंगे। ये सिलसिला चलता रहता है। जब बिजनेस करना है तो रोज कमाना है, रोज खाना है, लोगों को लाना है, लोग अपना आएंगे जाएंगे, सबको प्रॉफिट होना है। तो प्लेटफॉर्म जो सबमिट का जो एक यूनिक चीज है लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझना चाहिए, समझते हुए नहीं समझ पाते हैं लोग। प्रेजेंट को देखते हैं, प्रेजेंट में क्या दिख रहा है लोगों को कि अब दरअसल होता क्या है कि हम लोग के भी बैलेट में नहीं रहता, हम लोग भी देखते हैं। और लगभग हमारे ख्याल से कि लोग चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन वो किसी के बैलेट में होगा नहीं। बहुत ऐसे लोगों के होगा जिसके पास बहुत अलॉट ऑफ पेशेंट, जो हमारे अनिल सर बात करते हैं, उनके पास रहा होगा। दूसरे 7 साल बाद रिटर्न दिया पिछले 2-3 दिनों में। मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो मैं केवल दूसरी चीजों को देखने की बात ही नहीं मैं करता हूँ, ना मैं दूसरे चीजों को देखता हूँ। मार्केट में हूँ तो देखता हूँ, मैं केवल सबमिट पे स्टडी करता हूँ। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप रहिए तो पूरी तरह रहिए, उसको सोचिए कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या अच्छाई है। तो सबमिट की सबसे बड़ी अच्छाई है कि MIT भी सबमिट का अंग था। हम वहां पर आए, वहां पे चीजें हम लोगों के अनुरूप नहीं हो रही थी। हमारी कम्युनिटी इतनी मेहनत कर रही थी, हम लोग इतनी स्टेकिंग कराए, सब कुछ किए, उस तरह का लाभ हमको भविष्य में न मिल पाता। इसलिए जो भी मैनेजमेंट ने निर्णय लिया, और बहुत अच्छा निर्णय लिया, हमको ऐसी जगह पे लाया कि देखिए क्रिप्टो मार्केट में 2 ही चीज होती है कि कितना डिमांड है, कितनी सप्लाई है। 2 ही चीज पे क्रिप्टो काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। और उसके साथ कौन सी कम्युनिटी है, उसके साथ कुछ लोग हैं कि नहीं है। बहुत से टोकन बना दिए जाए, डिमांड सप्लाई कुछ न रहे, सब लॉक कर दीजिए, लेकिन उसका यूज केस क्या है? कोई खरीदने वाला होना चाहिए, कोई उससे इनकम होनी चाहिए, उससे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो हमारी 99% सप्लाई लॉक है। सब लोग इसको दिमाग बैठा ले, 99% लॉक है। जो निकलना भी है वो भी स्टेक किया हुआ है कंपनी द्वारा, उसी में से जो आता है वही निकलता है। ठीक है सर। और 1 साल हम लोगों को हुआ और हम 12 गुने पे हैं। 12 गुने पे हैं। तो कोई 1 पे आया तो 12 गुने पे है, 13 गुने पे है। कोई 2 पे आया वो 6 गुने पे है, कोई 4 पे आया वो 3 गुने पे है, कोई 5 पे आया तो 2.5 गुने पे है, कोई 12 पे आया तभी उसी पे है। जैसे बर्निंग कॉन्सेप्ट का कुछ लोग करते थे, लेकिन अब बर्निंग कॉन्सेप्ट को लोग समझ चुके हैं। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड और करना चाहता हूँ। बर्निंग कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों था? बर्निंग कॉन्सेप्ट जरूरी इसलिए था, पहले मुझे भी लगा कि इसमें, जैसे शुरुआती दौर में सबको लगता है हम सभी लोग एक ही तरह सोचते हैं, धीरे धीरे जब उसका अध्ययन होता है समझ में आता है। बर्निंग कॉन्सेप्ट आया कि जैसे जैसे अभी आप पिछले 1 महीने का डाटा मैं देता हूँ आप लोगों को इजीली। ऐसे ही 18 अक्टूबर से हम लोगों का DPR बनना शुरू हुआ, जिससे हम लोगों ने पिछले कई दिनों में कई त्योहार मनाए, सारे लोगों ने मनाए। अपने सिस्टम पे स्टेकिंग नाम मात्र की हुई, लोग स्टेकिंग कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, उसमें हेडर्स भी आए, IT कम्युनिटी जो है काम भी कर रही है। करते रहेंगे तो लगभग आप समझिए कि $7 लाख लोगों के बैलेट में गए और $7 लाख स्टेक हुए। तो मतलब बर्न हुए। $7 लाख लोगों को मरने के बाद भी गया है, लगभग 14 लाख का DPR निकल चुका है पिछले 1 महीनों में। उसके बाद आपका सबमिट कहाँ है, थोड़ा सा ही देख लीजिए। उसके बाद कितना स्टेक हुआ ये भी लोग देख रहे हैं। तो चीजों को शुरुआती
शुरुआती दौर में किस हिसाब से सबमिट कितना मजबूत है इसको आप देखिए। उसने 7 लाख 14 लाख का प्रेशर झेला, 7 लाख बर्निंग ने झेल लिया, 7 लाख का प्रेशर वो झेला, उसके बाद भी अभी वहीं एडिशनल स्टैंड है। तो डॉक्टर साहब ने शुरू में जो बात बताई कि लोग करें तो बहुत से लोग हैं वो एक दूसरे को टोकन दे के स्टेक कराते हैं, वो अच्छी बात है कम्युनिटी के लिए। कोई इमरजेंसी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ओपन मार्केट है, यहाँ किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि आपको सही रेट मिलेगा, आपको सही हो, किसी का स्टेक हो जाएगा, टोकन जो है मार्केट में नहीं जाएगा, होल्डिंग में नहीं जाएगा, वो स्टेक हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। सबमिट में काम करने वालों को केवल 2 चीज की ध्यान देने की जरूरत है। अब जो सबमिट बन गया उसका मैं मूल मंत्र बता दे रहा हूँ कि जितना निकल के आ रहा है उतना ही स्टेक हो जाए, जितना निकल के आ रहा है उतना ही स्टेक हो जाए। बर्न के बाद जो निकल के आ रहा है, जैसे दिन भर में 1 लाख निकल रहा है, 50,000 बर्न होगा, लेकिन जैसे जैसे नई स्टेकिंग हमारी आ रही है वो 5% बर्निंग हो रही है। नई स्टेकिंग में 5.5% बर्निंग है। तो पुराने लोगों का प्रेशर ज्यादा है, तो कंपनी ने पुराने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उसके बावजूद लोगों का डीपीआर निकल रहा है। तो मैं ये भी एक कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने ऐसे बात करना शुरू किया, उन्होंने कैलकुलेशन पूछा, तो मान लीजिए उन्होंने 56% बर्निंग, आपकी 56.5% बर्निंग हो रही है पिछले महीने, आप पुराने इन्वेस्टर हैं, और अगर आपके पास अच्छी खासी स्टेकिंग है या आपके काम नहीं है टोकन को अभी सेल करने का, अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए $1,000 आपने पहले इन्वेस्ट किया है और उस पर जो डीपीआर आ रहा है 1,000 इस समय इस पर करते हैं, तो पिछले वाले में आपकी 56% बर्निंग हो रही है, यहाँ पे आपकी जो नई बर्निंग शुरू होगी वो 5% से, दोनों मिला के 2,000 का स्टेक हुआ, आपकी बर्निंग दोनों मिला के हो गई 56 और 5 61, तो उसका एवरेज बर्निंग हो गई 30, एवरेज बर्निंग हो गई 30। जैसे ही यहाँ से आप 2 टाइम पे जाते हैं, आप दोनों स्टेकिंग में पूरी तरह से बर्निंग से भी ज्यादा फायदा पाएंगे। बस सर समझ में आ रही कैलकुलेशन? तो जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आपको जरूरत है तो आप स्टेक सेल कर लीजिए, जरूरत नहीं है तो किसी को जरूरत है किसी की स्टेक करा दीजिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं तो कैलकुलेशन करके देखिए, जो नए लोग मैंगो आर्मी बन रहे हैं, एक टीम में अगर एक मैंगो आर्मी बन रहा है, जब वो देख रहा है कि मेरा कितना आ रहा है, तो उसके बाद दूसरे लोग अपने आप बनना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि डिमांड एंड सप्लाई पे जो रूल है, उसके बाद ये टोकन ऐसा हो चुका है कि इस पे अगर हम जितने भी कम्युनिटी हैं, अगर हमारा $10 लाख $12 लाख महीने में निकल रहा है, अगर हम उतना भी स्टेक कराते चले जाएंगे तो हमारी ग्रोथ क्या होगी वो समय बताएगा। क्योंकि हमको ग्रोथ देने के जैसे कोई भी टोकन आप देख रहे होंगे, लोग मार्केट में देख रहे हैं कि आज 50% बढ़ा तो ज्यादा 24 घंटे रहा, 48 घंटे हुआ, 3 दिन रह गया, उसके बाद वो फिर आके 30-35% नीचे जो है अपना रेंज एरिया बना लेता है। तो हमको तो रेंज एरिया बनाना नहीं है, हमको तो यह है कि अगर 12 पे हम हैं तो हमारे लोगों का जो डीपीआर है वो 12 पे आराम से, एक शब्द सर कहते हैं शुद्ध देहाती भाषा में, भजाते रहे। तो जिसको भी इनकम आ रही है वो उसको उसी रेट पे निकालता रहे। तो हमको पंप करके डंप नहीं करना है, हमको आराम से चलना है, फ्लाइट मोड में चलना है। और जब हम चलते जाएंगे तो ये जो कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, लोगों को नई स्टेकिंग, अभी तो लोगों के दिमाग में था कुछ दिन तक बर्निंग हो रही है, अब बर्निंग के बाद भी लोग खुद कह रहे हैं कि मेरा पहले से ज्यादा आ रहा है। धीरे धीरे लोग संतुष्ट हुए कि मेरा पहले से ज्यादा आ रहा है, और धीरे धीरे रेट आगे बढ़ेगा। रेट आगे बढ़ने के लिए है कि जितना हमको निकल के आ रहा है उतना हम स्टेक कराते रहें। जब हम उतना स्टेक कराते रहेंगे, धीरे धीरे नए लोगों को जोड़ेंगे, तो हमारी जो मास की संख्या होगी वो बढ़ती जाएगी। जब हम लोगों का बढ़ता जाएगा, उसके बाद जो नए लोग आ रहे हैं, तो बर्निंग 5% से शुरू है, मतलब 50% ग्रोथ पे, 0.5% बर्निंग, 100% ग्रोथ पे। तो जिस हिसाब से काट, तो वो जब टोकन बढ़ेगा तब भी बर्न होना है, तो नए लोगों को भी लाभ मिले। मैं जो बताना चाहता था उसका थीम ये था कि जो आज स्टेक कर रहा है, जो 10 महीने बाद स्टेक करे, प्रॉफिट उसको भी दिलाना है। और प्रोजेक्टों की तरह ऊपर वाले ही लाभ पावे, नीचे वाले न पाए, इसको देखते देखते लोग उग चुके हैं। तो ये जो सिस्टम जो बनाया जा रहा है, कभी अच्छा लगता है कभी खराब लगता है। लोग सोचते हैं कि कभी कभी सिस्टम में बदलाव किए जाते हैं, तो जैसे 1 महीने क्लेम करने के बाद या स्टेकिंग का पैटर्न निकालने के बाद जो चीजें निकल के आती हैं उस हिसाब से बदलाव करना जरूरी होता है।
क्योंकि ये अनुभव से ही कुछ पता चलता है। सारे कैलकुलेशन क्या है, हर समय एक आदमी का माइंड एक तरह का नहीं हो सकता है, न एक साथ सेल आ सकती है, न एक साथ कोई बाई कर सकता है। तो कुल मिला के सभी लीडर्स जो भी इसको एक साल से देख रहे हैं वो इसकी मजबूती को देखें। अगर हम मजबूती को देख लिए और एहसास कर लिए तभी दूसरों को बता पाएंगे। जब हम खुद कंफ्यूज रहेंगे तो हम दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो समझना पड़ेगा। आप 2 महीने पहले जाके देखिए आपका कितना डीपीआर क्लेम होता था, आज कितना डीपीआर क्लेम हो रहा है। प्रोजेक्ट कितना मजबूत है, इसमें डिमांड बाहर की कोई कम्युनिटी जब आएगी तब क्या होगा, तब देखिए। अगर आप ये तो सीधा मैं एक सब बोलता हूँ कि स्टेकिंग जो हमारी है ये केवल हमारे टोकन को स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। इसमें जो उछाल आएगा, इसको जो आगे बढ़ाएगा वो हमारी बाहरी कम्युनिटी बढ़ाएगी, जो आपके मजबूत प्रोजेक्ट को देखती है। हम सोच रहे हैं कि हमारा 1 महीना बीत रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारा 3 महीना बीतेगा, 1 महीना बीतेगा, तो जो कॉइन मार्केट कैप देखने आएंगे वो पहले 15 दिन का चार्ट देखते हैं, 7 दिन का चार्ट देखते हैं, 1 महीने का चार्ट देखते हैं, 3 महीने का चार्ट देखते हैं। जब उनको ये भी हम ही कोई नया टोकन देखते हैं तो उसका किसी भी टोकन को आपको देखना हो तो आप उसके वनडे का चार्ट मत देखा करिए। किसी भी टोकन की खूबी को बारे में आपको जानना हो तो उसका कम से कम 3 महीने का चार्ट देखिए, 6 महीने का चार्ट देखिए, 1 साल का चार्ट देखिए, उसका परफॉर्मेंस क्या है, 1 साल में कहाँ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज ही पंप हुआ है और इसके बाद आप सोच रहे हैं बड़ा अच्छा कॉइन है। तो जो बाहरी कम्युनिटी आएगी जैसे जैसे हमारा 1 महीना 2 महीना कब देखेगी, जब हम कॉइन मार्केट कैप पे वेरीफाई हुए, तो वहां से वो जब चार्ट हमारा देखेगी तो ये देखेगी कि हम लगातार स्टेबल हैं। हम 3 पर मार्केट में आए, हम लगातार 12 पे आए, 12 10 पे आए, 12 पे आए, 14 पे गए, 13 पे हम स्टेबल हैं। और जब हमारी नई लिस्टिंग होगी, नई लिस्टिंग के यूजर भी यही देखते हैं। तो जिन चीजों को हम देखते हैं वही चीज जब दूसरे लोग हमारे टोकन को देखेंगे तो कितने बड़े इसमें इन्वेस्टर और कितने बड़े $10 के बीच बिटगेट पे आपने देखा एमएक्सी को, बिटगेट पे आपने देखा एमआईटी को, तीनों जितने हम लोग का बाई सेल रहे हो, जितना सेल आता था आधा से ज्यादा बिटगेट स्वयं हैंडल करता था। जहां पर लाखों लोगों की कम्युनिटी है वहां पर हमारे $10 की सबमिट को अगर लोग बाई करेंगे और उसमें प्रॉफिट पाएंगे तो उसमें आएंगे। और बुलरन का समय है, हमारे पास ये मौका है कि हम अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखें, लगातार स्टेकिंग करते रहें और जिसको प्रॉफिट समझ में आता है करना कुछ नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो आप दूसरे को बताइए, नो रिस्क। ये भाई देखिए जैसे सब लोगों ने बताया है कि ये क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, डिस्क्लेमर में रोज बताया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं है। हाँ, हमको लाभ मिला है, हम आपको बता रहे हैं। आपकी जितना रिस्क लेने की क्षमता है आप इन्वेस्ट करिए, प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो आपका। और लॉस होने के चांसेस कितने हैं वो बुलरन दिखाएगा। कम से कम इसी बहाने वो अगर स्टेकिंग में कोई रहेगा तो बुलरन देखेगा। बुलरन ये नहीं होता है जो कॉइन है आपके पास, जब उसका बुलरन आता है तो वही बुलरन होता है। जो कॉइन नहीं है उसका बुलरन देख के न कोई जवाब के बात वही है, जो हमारे पास जो है वही हमारा है। तो हमारा बुलरन कैसे आएगा और हमारा बुलरन सबसे अच्छा आएगा ये हमको पता है, क्योंकि हमको ये पता है कि कितना टोकन बाहर है, हमको ये पता है कि डेली कितना सेल में आना है, हमको ये पता है कितना ओपन मार्केट में है, हमको केवल मेंटेन करना है। और ये जो OLP है 5% खत्म होने वाला है, 4% भी खत्म होगा, 3% भी खत्म होगा। बहुत से लोग हैं, ये तो तीनों स्लॉट भर गए होते, लेकिन सोचिए थोड़ा सा कि जिस कंपनी ने केवल ये किया है कि हमारी डेडिकेटेड टीम या के अलावा जो स्टेक में नहीं है वो LP नहीं कर सकता। बाहर के लोग अब तक किए होते तो सारा फंड भर गया होता। ये मौका इसलिए है कि आप जो OLP दे रहे हैं उससे आपका टोकन बढ़ेगा, टोकन स्टैंड होगा, टोकन पे मजबूती आएगी, तो उसका लाभ भी स्टेकर्स को ही मिलना चाहिए, बाहर को क्यों मिले भाई। तो हम जिस पेड़ को लगा रहे हैं उसके फल भी हमको खाएं, अगर उसमें पानी देना है तो हम ही देंगे ना, दूसरा आके पानी दे के जाएगा तो फल काट के खा सकता। तो इस हिसाब से पूरी तरह से माइंड क्लियर करिए सब लोग और अपने चीजों को देखते हुए जो भी अनुभव आपको हुए हैं वही दूसरे को बताइए। बहुत ज्यादा इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, सारी चीजें डिसेंट्रलाइज हैं। डिमांड एंड सप्लाई मैंने 2-3 बातें बता दी हैं।
इससे जो भी समझदार लोग हैं उनको समझ में आ गया होगा कि अपने सबमिट टोकन कितना मजबूत है। बहुत ना प्लान दिखाना है ना बहुत कुछ करना है, 3% हमको महीना के मिलना है, टीपीआर मिलना है, वोलेटाइल मार्केट है, टोकन आपको मिलेगा, टोकन का रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो बर्निंग होगी। तो 100% की बर्निंग पे 100% टोकन बढ़ेगा तो बर्निंग होगी, फिर वहां से जाएगा तो ऊपर जाएगा, चार्ट आपको दिखाना है और लोगों को इसी प्रकार का जो भी बताना है सही बताना है, रिस्क के साथ बताना है। और ऐसा नहीं है कि लोग जानना नहीं चाहते, लोग जानना चाहते हैं, लेकिन लोगों की गलत सलाह के कारण लोग जान नहीं पाते हैं। तो प्रेजेंटेशन में हिस्सा लिए, जो भी चीजें यहाँ बताई जाती हैं, जैसे पहले लगता था लोगों को प्रेजेंटेशन से क्या होगा, प्रेजेंटेशन से क्या होगा, इसमें वो चीजें जो लोग लगातार जूम पे रहे वो आज लगातार सफल हैं और आने वाले दिनों में उनको बहुत लाभ होने वाला है। और टोकन मैं यही कहूंगा कि अपना सबमिट 12 पे नहीं चल रहा है, 1 पे चल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने बहुत सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया और टोकन के बारे में डिटेल दिया कि हम लोग टोकन पे कैसे वर्क कर रहे हैं और उसका कैसे बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो जानकारी होनी बहुत जरूरी है, जानकारी ही बचाव होता है और जानकारी लेकर के हम लोग उसको टोकन को क्लेम करके उसका फायदा भी ले रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, क्लेम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग उसका एंजॉय सब कुछ बेहतरीन कर पा रहे हैं। कुछ लोगों से और हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मनोज सिंह जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो मनोज जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जूम में। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, रियल में अभी सर बता रहे थे, इससे मतलब ये बिल्कुल क्लियर है सर कि ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपना सबमिट टोकन है, इसके जैसा दूसरा कोई मतलब इतना फास्ट ग्रो नहीं किया सर। ये बिल्कुल क्लियर है सर, क्योंकि शुरू से हम लोग रहे हैं और जो भी हमारे साथ जो चैलेंजेज आए बीच में MMIT को लेकर के, और जो अपना मैनेजमेंट टीम ने डिसीजन लिया कि इसको सब एक अलग कॉइन के रूप में देखना है और सबमिट के रूप में उसका नामकरण किया, ये डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है सर। और ये कम्युनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ है सर कि जो हम लोग पहले MMIT के उतार चढ़ाव को देख रहे थे, अपना पूरा कम्युनिटी काम कर रहा था और अपना जो MMIT है काफी ऊपर जाता था, फिर स्टेकिंग के बावजूद भी समझिए कि नीचे गिर जाता था। लोग काफी किंग करते भी मुंह उठते कि क्या किया जाए, और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन ही हो रहा था। और जब एक मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया और इसको सबमिट के रूप में प्रस्तुत किया, तो इसका आज जबरदस्त फायदा देखने को मिल रहा है हर किसी को। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा सर कि जैसे कि ये जो टोकन है आज इतना डीप क्लेम लोग ले चुके हैं, उसके बावजूद भी ये टोकन जहाँ पे है वहीं पे है। काफी डीप मतलब क्लेम लेने के बावजूद भी टोकन पे कोई असर नहीं पड़ा है। ये बिल्कुल 100% ट्रूथ है सर। दूसरा ये है कि अभी जैसे कि बहुत सारे व्यवसाय हैं जिससे लोग प्रॉफिट लेते हैं सर, बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन क्रिप्टो ही क्यों, क्रिप्टो में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, क्रिप्टो क्यों बाई करनी है हमको? क्योंकि हम जानते हैं कि सर ये क्रिप्टो बोलेंगे तो एक हीरा का इंडस्ट्री है, क्योंकि व्यवसाय तो हर जगह है और पैसे तो हर जगह हैं, लेकिन हमारा पैसा का 100 टाइम मल्टीप्लाई होगा। कहाँ हमारा पैसा 1000% बेनिफिट ग्रोथ करेगा। एक बहुत बड़ी बात होती है सर, क्योंकि हमने नहीं देखा है कि इतना बड़ा ग्रोथ दूसरा कोई इंडस्ट्री दे सकता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इतना बड़ा ग्रोथ नहीं दे पाएंगी, लेकिन आज अगर देखा जाए मदर कॉइन को, बिटकॉइन को, तो आज से लगभग 1 महीना पहले जो समझिए कि 62 लाख INR था और आज 75 लाख है। इतना बड़ा ग्रोथ कहाँ पे होगा सर? कहीं किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होगा सर। तो रियल में सर ये इंडस्ट्री जो है वोलाटाइल के साथ साथ बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है सर। और सीधी सी बात है कि कहीं पे भी जब हम फायदे की बात करते हैं तो वहाँ पे रिस्क होता है सर। विदाउट रिस्क कोई भी गेम नहीं होता है, रिस्क तो लेना पड़ेगा सर। लेकिन वही बात है कि हर व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी है, हर आदमी का अलग अलग अपना रिस्क लेने की क्षमता है सर। इसके लिए इसमें बताया भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करता है तो अपने इन्वेस्टमेंट का 10% ही अगर अपने रिस्क का 10% ही अगर
इन्वेस्टमेंट करे तो ज़्यादा बढ़िया होता है, जिससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। सब चीज़ें अगर मान लीजिए कि वोलेटाइल होने की वजह से उसका फंड काफ़ी ये हो जा रहा है, तो जी आप अनम्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी जी आप सर, जी सर, जी सर। तो ये बहुत बढ़िया मतलब बात आ जाता है, और इतना बड़ा नॉलेज हमको लगता है कि सर, मैं जब ही आया था तो जुलाई 2023 में, उस समय से मैं हूँ, और सर जो भी हमको ABC जो जानकारियां हुई है इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिली है सर। नहीं तो मैं क्रिप्टो में सी भी नहीं जानता था सर। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो इतना बड़ा नॉलेज, वो भी फ्री में सर। इसके लिए अगर मान लीजिए कि पैसे देने होते हैं तो शायद अपने बस की बात नहीं होती सर, पैसा दे करके सीखना। लेकिन सीखते सीखते हम लोग क्या क्या चीज जान गए। इस अभी पीछे बैक में देखा जाता है तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज हम लोग को मिल गई है हाथ में। समझिए कि हीरा मिल गया सर। क्रिप्टो को वही बोला कि हीरा मिल गया सर। और रियल में सर आगे आने वाला समय बहुत बढ़िया होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। और इसमें जो भी नए नए लोग आ रहे हैं सर, रियल में बहुत बहुत बड़ा चीज होने वाला है, बहुत बड़ी चीजें होने वाली है सर। और बर्निंग तो इसका समझिए कि ग्रोथ का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है सर, जिससे अपना क्रिप्टो कॉइन जो है, अपना सबमिट कॉइन है, काफी ग्रोथ कर रहा है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इस अवसर को देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत ही शानदार आपने बताया कि सर सब कुछ, सर हम लोग यहाँ पे क्या है कि लर्निंग भी करते हैं और हमें सीखने को भी मिलता है, और सीख करके हम लोग बड़ा कुछ करने को भी मिलता है। तो सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बार बार बताया जाता है और समझाया जाता है, तो सीखते हुए ही हम लोगों को कुछ करना है। तो करना सर जूम पे दिख रहे हैं यूपी से, तो हम लोग उनसे बात कर लेंगे। तो करना सर आपको होस्ट है, आप का बहुत बहुत स्वागत है सर जूम सेशन में। और हम लोग बहुत दिन बाद आपसे कुछ मिल रहे हैं सर। तो करना सर आप जूम सेशन में है, मैंने आपको होस्ट दिया है। तो हम लोग, जी राकेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। राकेश जी करना सर आते तो तब आपसे हम लोग बात कर लेते हैं। जी थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन एंड कांग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। पूछेंगे कांग्रेचुलेसन क्यों दे रहे हैं इसलिए कि जितनी भी टेक्निकल हेडर्स थी उन सभी को लगभग खत्म कर दिया गया है, और छोटी बहुत आती रहेंगी, वो सिस्टम अपडेट होते रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, और समिट आज भी उसी बुलंदी के साथ खड़ा है। और एक सही बात बोली थी डॉक्टर साहब ने, भी सही बोला, और दोनों डॉक्टर साहब ने सही बोला कि री इन्वेस्टमेंट हुआ है, री स्टेकिंग का। तो देखिए सबसे पहली बात है कि जो फंड है, जो क्लेम कर रहे हो, फंड आपका है, पैसा आपका है, कि जो मर्जी वो कर सकते हैं। लेकिन आज का री स्टेक कल की डेट में बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी तो प्राइस बढ़ा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला है ना। लेकिन जितना ज़्यादा आप री स्टेक कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी अगर आपके पास है, जरूरत है, तब जरूरत के हिसाब से अपना काम भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि क्रिप्टो में, जहाँ पे पास ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में साथ डेडिकेटेड टीम है, और जहाँ पे हम अपने कंपनी के बारे में सारी चीज़ों को मतलब कि बहुत नज़दीकी से जान पाते हैं। बाकी अदर करेंसी के बारे में आपको कहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो मिलेगा साइट पे मिलेगा, सोशल मीडिया पे मिलेगा, दैट इज इनफ, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आज की डेट में कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, सारी चीज़ें मतलब ओपन किताब की तरह है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में और इस कंपनी में हैं। 3 साल होने, और 3 साल के दौरान बहुत सारे चढ़ाव उतार आए हैं, और हम लोग टिके हुए हैं। तो एक विश्वास है कि जो भी लोग हैं यहाँ पे वो डेडिकेटेड लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं। बाकी जो कुछ लोग ऐसे थे जो टाइम टू टाइम अपने आप साइड हो गए, मतलब वो निकल के चले गए, और वो हमारे लिए भी अच्छा है और कंपनी के लिए भी अच्छा है। और अभी आपके पास ऑफर बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, जिसमें नए ऑफर्स के साथ, पुराने ऑफर्स के साथ, हमारे पुराने साथी, नए साथी, सभी को आप इसमें उनको मौका दे सकते हैं स्टेकिंग के माध्यम से, और उनकी फ्यूचर को मजबूत कर सकते हैं। और पूरा विदाउट एनी लायबिलिटी फ्री प्लान है। इसे डीपली स्टडी करिए, और सभी को इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मौका है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। करना सर आ चुके हैं, तो सर वेलकम कर रहे हैं गुरु सर। थैंक यू।
Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vinay sir, and everybody who is listening here and attending this Zoom call. सभी को नमस्कार प्रणाम. My Hindi is not good, so I'm driving also. Same times. Sorry, sir. So whatever Rakesh sir said, that's very good things. That's the best way what we are talking about it. In this staking platform, Summit is doing very well. Summit is going up, and Summit is the best for our future. Not like other coins and what we did before in the ROA system. So Summit is doing very well, and I like to say also congratulations and to our CEO and the technical teams who is working behind and who is doing this Zoom call meeting every day. I like to say thank you and congratulations to everybody. Sabhi ko salam hai. Heads off for everybody. I think we are in the transaction phase, which is finished now. Only few things to sort it out. Otherwise, everybody in the same lines. सभी एक साथ है, आगे बढ़ रहा है. So I like to say thank you, and what we are doing also we are doing our new technology, new strategy, which is new plan. हम लोग ऐसा कर रहा है, team बना रहा है. So we're working as a team. Whatever the rank achievement, like from Mango Army to Core, our people from here, from UK, our colleagues, they have done already. So they have achieved the rank. Like some of our colleagues, they have not only one Mango Man, they have done also 2, 3, 4 Mango Man, Mango Army, 2, 3. So same like our leader, Milan sir is doing also 3 officer from one of his family, one his missus, his mother, his daughter, which is we are doing we are moving very nicely, and also trying our best to continue build up this business. It's all in our hand. It's in your hand, my hand, and it's a team. We are working for not individually, it's for the community. If the community is growing up, our coin also growing up. Our future is also going in the same path, which is we can see the good future for ourselves and for whole community, because we have to think about on that way. We're not working only for individual. We're working for whole community to grow up this coin, and the coin will make us. It's the millionaire. What we have, what we are saying at the end, this run with Summit will become millionaire. That is a very good. What is say what we are thinking, and we are saying on that way always. So I'd like to say thank you to everybody and who is working hard for building up this community. And also in the UK, we have done one post. In UK, the historical moment, the summit meeting in our small teams in one place, one small town. We have done in November 10th. Again, we are doing this coming December 7th. We are planning for that. Let's see how it's going. And with that, you can do in your small village, small town, wherever you live, you can do like your team, which can invite a lot of other colleagues, and they can also invite other. Again, vice versa, they can invite other people, so they know that, which is the one of the marketing tool which we can explain to the people who doesn't know the crypto, who doesn't know the summit, so we can explain them, because people are thinking only negative way. So better not to say that negative way. We are here. All mindset people are here. हम लोग एक साथ हैं ना. Mindset people are here. Not negative people. We don't want to invite negative people. So we are all mindset people with positive minds. We are all here. So we are trying our best.
So thank you very much for listening me, and Bidesha sir, thank you for giving me this opportunity, and I hope everybody listening well, and good luck for everybody. हम लोग millionaire हो जाएगा, and my always I'm saying that I always say we are all strong together. We are all strong together. We can work. हम एक इकट्ठे एक साथ जाएंगे. Thank you sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपने कम्युनिटी के लिए शानदार विजन और मिशन दिखाया सर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you जहाँ sir. सर आप ऊपर है सर, तो जहाँ सर आप होस्ट हैं, जहाँ सर आप नॉर्थ जी आपको मैंने होस्ट दिया, नॉर्थ जी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपका हैंड रेज आया था। जी नॉर्थन अटल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी आयुष जी आपने वीडियो दे दिया सर, तो उसको थोड़ा सा आप उसके बारे में डिटेल शेयर कर दीजिए। आप जो को-होस्ट है सर, जी हाँ को-होस्ट है आयुष जी। जी आगे सभी को नमस्कार। बिल्कुल सर, उस वीडियो में हमने अच्छा से डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप सर एक बार ही देखने से इंसान को समझ में आ जाएगा कैसे कैसे प्रोसेस करना है। बहुत ईजी है। एक बार सर, एक बार आप डिटेल शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप डिटेल शेयर कर दीजिए सर। मतलब वीडियो शेयर करने की बात कर रहे हैं सर, या ऐसे में मौखिक रूप से मौखिक इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। जी जी सर, यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हम लोगों ने सर डीपीआर को मूव किया हुआ था, तो उसको मूव करने के लिए हम लोग प्रोसेस जो स्टार्टअप किए थे सर, वो ट्रस्ट वॉलेट में डिस्कवर में जाकर के हम लोग किए हुए थे। लेकिन अभी जो हम लोगों को करना है सर, ट्रस्ट वॉलेट में सबसे पहला है कि उस वॉलेट को ओपन रखना है फ्रंट में, जिसमें हमारी डेडिकेटेड फंड जो है वो स्टेक है। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में मल्टीपल सर फेज होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ओपन कोई और है और हम प्रोसेस कर रहे होते तो ऐसे में नहीं वर्क करेगा। तो वहां फ्रंट में रखना है। उसके बाद उसी वॉलेट का रिकवरी फ्रेज जो है फैंटम आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद जो है आपका हाँ, उसमें एक चीज और, सालाना आपके पास कम से कम $3 से $4 का होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद जो है सर, जो आपको लिंक जो मिला हुआ है 1650 वाला जो मूव वाला है, उस लिंक को कॉपी करके फैंटम में जाकर के डिस्कवर पे जाना है आपको, और ऊपर में सर्च बार में उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सर आप जब उसको सर्च करेंगे तो पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद सर आपको वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो उस पर टच करेंगे तो आपको सर वॉलेट चूज करने के लिए बोलेगा। सबसे फ्रंट में ऊपर में दिखेगा आपको फैंटम, बट फैंटम पर टच नहीं करना आपको। उसके नीचे आप देखेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट नहीं दिखेगा। फिर ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आपको टच करना है। वहां पर टच करेंगे तो सर सीधा आपको कनेक्ट होकर के ले जाएगा ट्रस्ट वॉलेट में। फिर वहां पर जाकर सर कुछ प्रोसेस मांगेगा, जो आपका ऑथेंटिकेशन आपका मांगता है, जो फिंगरप्रिंट या पिन जो भी होता है, उसको डाल करके प्रोसेस करना है। फिर वहां से सर आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्टअप हो जाता है। जैसे जैसे बोलता जाएगा, जैसे हम लोग डीपीआर को मूव किए थे वहां पर एज इट इज आगे सर वैसे ही होते जाएगा। आपको प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है। फिर एटलीस्ट लास्ट में सर एक ऑप्शन आएगा दोबारा से वॉलेट को सिलेक्ट करने का। तो सेकेंड टाइम में हम लोगों को जो चूज करना है वो फैंटम को टच करना है सर। तो फैंटम पर हम टच करेंगे तो देन हमारे पास सर एक ऑप्शन खुल करके आएगा, जो ऊपर में BNB MIT का एड्रेस शो करेगा, जिसमें हम लोगों ने सर फंड को स्टेक किया हुआ है। और नीचे शो करेगा सर मूव एड्रेस, जो सालाना का होगा आपका। उसके बाद नीचे सर आपको इनिशियलाइज का ऑप्शन आएगा, उस पर टच कर देंगे। आपका सर थोड़ी देर में जो है वो आपका इनिशियलाइज जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपका मूव जो है वो 100% सर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो प्रोसेस सर यही है, और इसको हमने सर कवर भी कर दिया। जिनको दिक्कत होगी एक बार वॉच कर लेंगे आप लोग। आयुष सर, इसमें एक चीज और है कि जो 18.5 वाला था पहले का, उसको लोग मूव नहीं किए हैं 16.5 में। सर 18 में जी वही सर मूव हो रहा है। जो 1825 था सर, वही 16.5 बन चुका है। उससे हमें कोई भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहाँ स्टेकिंग हुई है सर, जहाँ करके ये वाला एड्रेस मूव करिएगा, वो जो फाइनल है वो हो जाएगा सर आपका।
नहीं सर, ये कह रहे हैं कि जो 18 वाली जो है, जो ट्रस्ट वॉलेट में डालेंगे वेब ब्राउजर में, तो वहाँ पे लिख रहा है पहले मूव, उसको मूव करके वहाँ पे शो कराइए, तब इसमें फैंटम में जा रहा है। सर दीपक जी, फैंटम में मूव हो रहा है। दीपक जी अगर वो तो जो लिख रहा है वो तो करना पड़ेगा ना। रीजन क्या है कि वो आपने नहीं किया हुआ है तो उसको करना, बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन मूव कर रहा, मूव मांग रहा है तो मूव पर टच कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको वहां पर जो एक बार सर कॉन्ट्रैक्ट इनेबल जैसे करते हैं ना, वैसे आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद सर फिर से ये प्रोसेस को स्टार्टअप करना है, तो वो तो नॉर्मल है, वो तो पहले कर लेंगे जी। हम लोग जी बिल्कुल आयुष जी, सर आपका कंटिन्यू हो गया आयुष जी या अभी बीच में बच्चा? सर ठीक है सर। बाकी ऑलरेडी सर अभी हम सब लोगों को यही समझने की जरूरत है कि राइट टाइम है। और वाकई में सर पिछले 4-5 साल से हम लोग सर क्रिप्टो को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और मैंने इस पावर को सर बखूबी बहुत अच्छे से समझा है सर। इतनी बड़ी पावर है सर कि यहाँ पर आज $100 के स्टेकिंग करने वाला व्यक्ति सर, जो हम लोग मेक मिलेनियर बोल रहे हैं सर विद सबमिट, ये वाकई में सर 100% यहाँ से बिल्कुल सर सही होगा, ये साबित होगा। और ये सर हम लोग सर काफी क्वाइन क्रिप्टो का बैकग्राउंड को हम लोग जब देखेंगे सर, तो मालूम चलता है कि सैकड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो करोड़ों अरबों में तब्दील हुआ है। तो आगे भी सर होगा, लेकिन हम लोगों के पास वाकई में ज्यादा टाइम नहीं है। ये टाइम जो हम लोगों के साथ 2024 और 25, क्योंकि 25 के बाद सर इतना ज्यादा ये इंडस्ट्री पॉपुलर हो जाएगा कि बहुत लोगों के बीच में चल जाएगा, हर घर में चल जाएगा सर। तो फिर वहां पर हम लोगों का पास सर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाएगा यदि आज हम चुक गए। लेकिन आज हम लोग सर इसमें इन्वॉल्व अपने आप को 100% कर लेते हैं, तो जितनी भी लोग सर जागरूक होंगे वो हमारे बाद आएंगे, यानी कि हमारे टीम वाले लोग हैं। तो हम सब के लिए सर हर तरफ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और बहुत अच्छा सर इस इंडस्ट्री में सर पावर है, जो दिन दुगनी रात चौगनी की तरह सर इस बुलरन में बढ़ता है। और अभी इस बार सब लोग देखेंगे जिसकी झलक सर थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई थी। मैं छोटी से बता दूं, पिछले वाला सर 2020 और 21 में जो बुलरन आई थी सर, मेरे पास फाइनेंस इशू बहुत था उस वक्त, ज्यादा नहीं था। लेकिन सर मैंने सर 35,000 का सर क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ था, और तरीके से सीख करके रात दिन में सीखता था सर, और सीख करके अपने घर से करता था। और मैं सर अगले 8 महीना में बुलरन टाइम में सर मैंने सर उसको सर 43 लाख में कन्वर्ट कर दिया था, ओनली फॉर 35,000 रुपी को। लेकिन वहां पर हुआ था ये सर, हाँ उसके बाद और ज्यादा बना था, तो उसमें से हमने बहुत कुछ यूज किया था। लेकिन लास्ट में जो मेरे पास बचा था उसमें से सर एक दिन क्या हुआ कि मार्केट अचानक से डंप होता है, और डंप होने के दिन में सर मेरा जो है वो 50% सर लैप्स हो जाता है, यानी कि लगभग सर 22 लाख रुपए का एक ही दिन के अंदर में सर वो खत्म हो गया था। और दोबारा फिर सर वहां तक पहुंचने में मार्केट को काफी टाइम लगा। तब तक सर मैंने डर करके सर जो भी है वो हमने सर सेल आउट कर दिया काफी पोर्टफोलियो को। तो यही बात हम लोगों को समझना, इस इंडस्ट्री में पावर तो है, लेकिन आपका रात में ऐसा होता है कभी कभी सर कि आप 4 घंटा के लिए व्यस्त हैं, 6 घंटा के लिए आप नींद ले रहे हैं, उसी बीच में आपका मार्केट जो है 300, 400, 500, 600%, 1000% का ग्रोथ करता है, और आपके जगने तक वो फिर से नीचे आ जाता है। तो ऐसा नुकसान होता है। तो इस सारे नुकसान से बचने के लिए सर जो समिट में जो प्रोग्राम चल रहा है स्टेकिंग का, ये सबसे बड़ा चीज है सर इस इंडस्ट्री में, सब ऊपर जाने के लिए और ऊपर जाने के बाद टिकने के लिए सर। क्योंकि बड़ा बनना या ऊंचाई पर पहुंचना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है सर वहां पर जाकर बने रहना। और क्रिप्टो में सर बने रहने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है सर वो है स्टेकिंग। आज बाइनेंस में सर बहुत सारी क्वाइन है जो स्टेकिंग करवाता है बाइनेंस, उसके ऊपर कुछ रिवार्ड देता है, लेकिन बहुत माइनर रिवार्ड देता है। लेकिन हम लोगों का जो स्टेकिंग है सर उससे बड़े लेवल का है, और प्रॉफिट भी जो है सर वो बहुत बड़ा है सर, मिनिमम 36% एपीआई, वो भी क्वाइन के रूप में। तो जितना ऊपर हम ग्रो करते हैं उतना ज्यादा वैल्यू सर हमारा मल्टीपल होकर के आता है। तो सभी के लिए सर अपॉर्चुनिटी बेस्ट है स्टेकिंग का। एकदम इस चीजों को सब लोग गांठ बांध के चले, और सब लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने फैमिली को, अपने दोस्त रिश्तेदार, अपनी टीम को, लोगों ज्यादा नहीं सर, मिनिमम 100, 200, $500 की स्टेकिंग करवा के चले, जो हमें सर इसकी बेनिफिट अगले 6 ईयर तक कंटिन्यू मिलने वाला है। और उससे हमको जितना मिलेगा उसको हम लोग चाहे तो तरीके से नॉलेज को लेकर के सर मैनेज करेंगे, तो आने वाला बल्कि 60 ईयर्स तक भी काम आने वाला है। तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए सर हम सब लोग बहुत खुश हैं। जो लोग समझ चुके हैं वाकई में वो लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पावर है सर, तो वाकई में सर सभी लोग सर मिलेनियर नहीं बल्कि बिलियनियर भी बन सकते हैं। बस जो सीख रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, उसको तरीके से सर
मैनेजमेंट करना है और मैनेजमेंट जब करना सीख गया सर, उनके पास सब कुछ हो जाएगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे भी मौका दिया सर बोलने का, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऐसे सिस्टम मिलने के लिए, और थैंक्स टू सर आवर ग्रेट सीईओ मिस्टर अनिल सर, जिन्होंने हम सबको सर हर स्थिति परिस्थिति पे लड़ना भी सिखाया, टिकना भी सिखाया और आगे बढ़ना भी सिखाया सर। तो वंस अगेन सर धन्यवाद सभी को, जय हिंद। जी सर। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहाँ सर आप होस्ट है सर, अनम्यूट कर लीजिए। जहाँ सर बहुत बहुत स्वागत है जूम सेशन में। नमस्कार नमस्कार सर। धन्यवाद सर विधानसभा सर। सभी को नमस्कार फिर से। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस यही कि सबको मज़ा आ रहा है और हमको भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के लिए और ये स्टिकिंग प्लान के लिए जिस हिसाब से हम लोग सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से स्टिकिंग हो रही है, ये एकदम ही ऐसी ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग आराम से सो रहे हैं, फिर भी हम लोग को डेली बाई डेली जो आ रहा है एपीआर वो आराम से आ रही है। जिस रेट में चाहेंगे उस रेट में हम लोग सेल कर सकते हैं। जब फिर भी हम लोग कितनी अच्छी आयुष्य ने बताएं कि बुल्लन जो है, सब लोग बोलते हैं बुल्लन, लेकिन बुल्लन तक कोई टिक नहीं पाता है। क्यों नहीं टिक पाता है? क्योंकि उसके पास एक बार अगर सेल करके निकल गया तो अगले सेल कोई भी रेट में जाए उसके पास पैन रहता नहीं। लेकिन हम लोग जब भी आवश्यक पड़े सेल करें, स्टेक कराएं, पैसा बनाएं, फिर आगे से कल से फिर पैन आ जाएगी। और क्रिप्टो में वही लोग पैसा बनाते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, और जो लोग कोई भी पैन का जो है शुरू समय से जो लोग उसके पास पैन होता है। पेपे कॉइन, शिबा कॉइन हम लोग को पता चला जब 2030 किल हो गया, 1000 10 गुना, 6 गुना, 200 गुना, 300 गुना टाइप्स बढ़ गया था, तब हम लोग को इंफॉर्मेशन हुआ कि ये कोई कॉइन है। तब हम लोग जो है कोई ना कोई $100, $200, $500 हम लोग इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाए। वही लोग बेनिफिट लिए जो उसका कम्युनिटी था, पेपे का कम्युनिटी, शिबा का कम्युनिटी, जो शुरुआत काल से उस कॉइन को होल्ड करके रखे थे अथवा कॉइन को खरीद के रखे थे। वो लोग जिसको पता था उस कॉइन का प्लानिंग क्या क्या, कॉइन को ऊपर ले जाने के लिए क्या क्या प्लानिंग हो रहा है। तो उसी तरह आज जो वही लोग पैसा बनाएंगे जो समिट में, जिसके पास समिट कॉइन है, जो अभी इस मीटिंग में है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है कॉइन बढ़ाने के लिए क्या क्या प्लानिंग हो रही है, कितनी अचीवर निकल रही है, तब ना कॉइन बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बेनिफिट वही कम्युनिटी लेगा जो कम्युनिटी शुरू काल से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। नहीं तो बाहरी कम्युनिटी को तो कब पता चलेगा सर यहाँ से 10 टाइम्स बढ़ा, अब और 10 टाइम्स जाएगा, वहां से 10 किल होगा, 6 गुना जाएगा, 200 गुना जाएगा, 500 गुना जाएगा। जब 230 किल होगा तब दूसरे इंटरनेशनल मार्केट को पता चलेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो लोग नहीं फायदा ले पाए। सबसे ज्यादा फायदा कौन लेगा? तो हम और आप लेंगे। इसलिए जो है मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि स्टेकिंग में एकदम उत्साह के साथ भाग दीजिए, उत्साह के साथ भाग दीजिए, स्टेकिंग में रहिए, हमेशा खुश रहिए। ये खुश रहने की प्रोजेक्ट है और इसके लिए जो है हम सभी को जो है स्टेकिंग में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और अपना स्टेकिंग जो है सुचारू करना चाहिए। हाँ, और एक और बात, डॉक्टर साहब ने शुरुआत काल में ही बहुत अच्छी तरह से बताए थे कि कॉइन जो है, जो कॉइन हम लोग क्लेम करके आते हैं, सब पर ये कोशिश किया जाए सभी को कि वो कॉइन मार्केट में जाकर सेल न किया जाए, वो स्टेकिंग किसी को स्टेकिंग करवा कर अपना पैसा भी बनाए और मार्केट का उससे असर भी न हो। इस पर जोर देना चाहिए सभी को, ताकि हम लोग इससे ज्यादा जो है बेनिफिट ले सके यहाँ से। तो इसके लिए सभी लोग को ध्यान देना चाहिए और बस यही है, बढ़ चढ़ के काम करें। हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से काम करें। हमारी टीम नेपाल से रामचंद्र दुलाल सर, नवराज सर, संतोष देवदा सर लगायत का पूरी टीम काम करे, तो उधर यूके से जो है कॉर्नर सर, मिलर सर लगायत का सारी टीम अच्छी तरह से काम हो रही है, हमेशा अचीवर भी निकल रही है। तो हम सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देना भी चाहता हूँ और हम और टीमों से भी आग्रह करना चाहता हूँ सब लोग बढ़ चढ़ के काम करें और स्टेक प्लान में भाग लें और MMIT को यहाँ से जो है उस ऊंचाई पर पहुंचाए
जिस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों को सोचना पड़े और हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इस कॉइन से ले सकेंगे। हम क्योंकि हम लोग स्टेकिंग में हैं, हम लोग जो अचीवर हैं वो तो 16 वर्ष के लिए हैं, 16 वर्ष तक हम लोग को कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो इसलिए जो है एकदम फोकस करें, मेहनत करें, स्टेकिंग में लगे, वही आग्रह करना चाहता हूँ। जी विधानसभा सर, धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत बहुत थैंक यू झा सर। झा सर के बारे में एक सेकंड बोलना चाहूंगा विनय सर। पूरी कम्युनिटी झा सर को देख रही है, जितने उत्साह से बोल रहे हैं। इस उत्साह के पीछे लोग ये समझते हैं कि जो हम आज यहाँ भी खड़े हैं, पूरी कम्युनिटी में जब जब जितनी भी स्टेकिंग हो रही है, अभी जिस दिन हम लोग देखते हैं कि आज की रिपोर्ट 50,000, आज की रिपोर्ट 60,000, 2-3 दिन जो सबसे ज्यादा स्टेकिंग हुई उसमें 80% योगदान हमारे झा सर का है। झा सर ने इस बीच में शुरुआती दौर में जब लोग देख रहे थे कि स्टेकिंग हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो फुल फार्म में लगातार स्टेकिंग करवाए, ओएलपी में भी फंड डलवाए। ओएलपी में अभी भी हमारे ख्याल से जितनी ओएलपी हुई उसमें 25% से ज्यादा, जो मेरा आंकड़ा है व्यक्तिगत, अब उसको झा सर बता पाएंगे क्लियरली, 25% से ज्यादा ओएलपी झा सर की टीम से हुई है। ये प्रोजेक्ट के पर विश्वास और समर्पण की निशानी है। और जो जिनके पास अनुभव है वो अगर इस तरह के काम कर रहे हैं और काम करने के बाद मोटिवेशन कर रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। जी डॉक्टर सर, बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर साहब थैंक यू। रिंकू गुप्ता जी दिख रहे हैं, मैंगो ऑफिसर है, तो आज हम लोग उनसे बात करेंगे। रिंकू गुप्ता जी आप अनम्यूट कर लीजिए सर। रिंकू गुप्ता जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम सर, प्रणाम। और सर बढ़िया चल रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सर। जी सर, आज हुआ है सर थोड़ा, 2 आईडी लगी है 5-5 की। जी बिल्कुल सर। सर आप तो हमेशा रिंकू जी बेहतर कर रहे हैं सर। कुछ मैसेज दीजिए कम्युनिटी को कि आपने स्टेकिंग किया तो क्या बेनिफिट ले रहे हैं, क्या करना चाहिए लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? $100 से आए थे सर जी। एंट्री हमारी $100 से हुई थी जी। आज मैंगो ऑफिसर हैं जी। जी। और एक लगभग 5x फंड है हमारा इस समय, जो भी लगाए थे हम उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट है सर, ठीक ठाक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। विंध्याचल सर, ओंकार सर को कोहोर दे दीजिए, थोड़ा सा हम लोग उनसे लीडरशिप के बारे में जानते हैं। ओंकार सर को कोहोर दे दीजिए। ओंकार सर को मैंने कोहोर से दिया, निकल गए थे सर, निकल गए थे, नेट चला गया। थैंक यू सर। ओंकार सर को होस्ट है आप जी। हाँ सर, नमस्कार सभी लोगों को। बहुत बहुत नमस्कार सर। मेरा नेट छोड़ दिया था, कई बार ट्राई किया, पकड़ ही नहीं रहा था, तो पोस्ट चला गया, अभी पकड़ा है। जी जी। दोस्तों सर कहते हैं ना कि कौन बिजनेसमैन सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो अगर रिसर्च करें तो पता चलेगा जिसकी पूंजी सबसे ज्यादा जिसके बिजनेस में इन्वेस्ट है वही सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो झा सर ने अभी बताया जो चीजें, झा सर सबसे ज्यादा मेहनत वो एलपी में भी इसीलिए कर रहे थे कि अपने सबमिट को सबसे ज्यादा मजबूती दे सके। और मेरा निवेदन है कि जिसने जितना ज्यादा अचीवर बनाया है, सारे अचीवरों को ये बात का एहसास कराए कि भाई ये सबमिट आपका है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये हमारा है, उस दिन अपने आप काम बढ़ना शुरू हो जाएगा और कोई रोक नहीं सकता सर। बिल्कुल सर। हाँ, एक हमारे मित्र हैं और लीडर भी हैं, उन्होंने कोई डेडिकेटेड फैमिली में हिस्सा नहीं लिया था, तो मैंने कहा कि भाई वो कहे कि सर बहुत तेज एमएमआईटी बढ़ रहा है, तो मैं कहा एक ही लाइन मेरे मुंह से निकल गई कि बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। मैंने कहा भाई तुम्हारा तो कुछ लगा नहीं, एमएमआईटी बढ़ जाए चाहे कुछ हो जाए तुमको क्या मिलेगा। तो उनको इस बात पे दिमाग पे इतना तगड़ा
लोगों के दिमाग में क्लिक करवाना जरूरी है। भाई सबमिट कितना भी बढ़ जाए, अगर आपका कुछ नहीं लगा उसमें, कोई उसमें फंड आपका नहीं है, तो आप क्या पाएंगे? तो अपने दोस्तों को ये चीजें जरूर एहसास कराइए कि भाई हम लोग सबमिट को आगे बढ़ा रहे हैं, सबमिट तो आगे जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका फंड अगर नहीं है तो आप 1500 करके उसका सुख लीजिए, उसके डीपीआर का मजा भी लीजिए, केवल जूम पे देखते मत रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम इन्वेस्ट करके सबमिट में देख रहे रेट कब बढ़ेगा तब लगाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए मेरा जो है निवेदन है कि थोड़ा सा फंड बढ़ाना है तो अभी बढ़ा ले, जब 8 से 10 गुना चला जाएगा तब बढ़ा के क्या करेंगे आप? है कि नहीं दोस्तों? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, हम सभी मैंगो फैमिली बनाए अपनी अपनी, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो सबमिट को गिरने देंगे नहीं। जी बिल्कुल आपका ही जी सर। बार सर आपका ही मुहिम है कि फैमिली वाला, और वो बहुत ही बढ़िया साबित हुआ, बहुत ही सब लोगों ने पूरे फैमिली में बनाया। तो सर आपका ही मुहिम है, तो इस मुहिम के लिए और आपने मुहिम को स्टार्ट किया, और उस मुहिम के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, सभी की फैमिली में डेडिकेटेड कम्युनिटी बन गई। तो सर एक शुरुआत करने की जरूरत होती है, और उसको शुरुआत आपने किया। तो शुरुआत के बाद आपका मुहिम बहुत कारगर साबित हुआ सर, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू आप कुछ कह रहे हैं। जी कह रहा हूँ, जिन बच्चों को आपने उनके भविष्य के लिए एक आर्मी बना दिया है, एक पद दिला दिया बच्चे को, तो आप उस आर्मी के फंड को इतना बड़ा बना दीजिए कि वो बच्चा बड़ा हो तो सर्विस से जिंदगी भर उतना ना कमा पाए जितना एसेट आपको सबमिट से मिल जाए उस बच्चे को। तो कैसे बनेगा? आज $2000 का फंड जो है $12,000 बन चुका है, ये सब लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से। जब खुली आंखों से आप देख रहे हैं कि $2000 हमारा 12,000 13,000 बन चुका, तो आप ये सोच के देखिए कि यहां से थोड़ी सी छलांग लग गई तो 12,000 से अगर केवल 10 गुना चला जाए तो कितना हो जाएगा? 1,20,00,000। आज के डेट में जी अगर 2024 से 25 तक भी 1,20,00,000 हो जाता है, आगे भी क्या स्टेकिंग बंद हो जाएगी? हम लोग बंद हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे? हम लोग तो काम करते रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच के देखिए कि अगर 1,20,00,000 हुआ, वहां से 10 गुना चला गया तो कहां जाएगा? किल करने की बात लोग हल्के में लेते हैं कि 3-0 किल हो जाएगा तो क्या होगा? सर जब एहसास कर लीजिए 3-0 किल करने के बाद ये संख्या हमारी एक आर्मी की कितनी होगी, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन कितना बदल जाएगा। तो अगर बदलना है दोस्तों, तो कम से कम कम्युनिटी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, भले $100 से कोई आए। आज इसका $100 1,000 होगा ना, वो ऑटोमेटिक 10 लोग को पैदा करेगा, ना चाहते हुए भी 10 लोगों को बताएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है, पहले आप करिए, आपको देख के लोग काम करते हैं। लीडर के कहने पे कोई काम नहीं करता दोस्तों, लीडर को देख के लोग वही करते हैं जो लीडर करता है। जी डुप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सर, नेटवर्क। जी जी। एक दिन मैं ऑफलाइन मीटिंग ले रहा था बड़े सेमिनार में, मैंने कहा सभी लोग अपने अपने दाढ़ी पे उंगली रखे हैं, और मैंने यहाँ रखा, गाल पे मैंने रखा, और बोला सभी लोग अपनी अपनी दाढ़ी पे उंगली रखे। मुझे देख के सारे लोग गाल पे रख रहे। मैंने कहा भाई मैंने कहा बोला आपको रखने के लिए? तो लोगों ने कहा कि दाढ़ी पर। मैं कहा ये दाढ़ी है? यानी लीडर जो करेगा वही लोग करेंगे, डुप्लीकेशन ही होगा। जी बिल्कुल। आपके कहने से कोई करने वाला नहीं। जी अब देखिए, एक लीडर अगर आदमी बनाता है नया आर्मी सबमिट में, तो देखिए देखा उस दिन 2-4 बनने लगते हैं ना। तो कोई तो स्टार्ट करे। जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने नई आर्मी बनाया सबमिट में,
$12,000 से सबमिट बनाना आसान तो नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत सराहनीय हैं जिन्होंने आर्मी बनाया इस समय। आने वाले कल में तो बहुत बनेंगे, क्योंकि इतना डीपीआर लोगों के आ रहे हैं। वो लोग थोड़ा सा मदद कर देंगे, खर्चा कर देंगे ना, तो सबमिट में आर्मी की तो लाइन लगेगी, जैसे पीछे लगी है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन इंतजार ना करें लोग कि अभी सबमिट का रेट डाउन होगा तो हम लगाएंगे। कुछ लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार मत करिए दोस्तों, अब रेट गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ओएलपी का एक कॉलम भरने वाला है, अब दूसरा स्लैब स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा डॉक्टर सर। नहीं गुप्ता सर, और लोगों को आपने बताया कि ये इसका मूल चीज समझ में आया कि कोई कहीं से भी काम कर रहा है जी उसका पूरा प्रभाव, जैसे झा सर जितनी भी मेहनत कर रहे हैं जी हम सभी पर प्रभाव पड़ रहा है। जी जी तो इस चीज को सबको समझना चाहिए कि अगर हम थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सागर भरता है, अगर जी। हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी केवल ले लें, जी अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो सबको अनवरत लाभ मिलता रहेगा। करना मजबूरी नहीं है, करना केवल यह है कि जो लाभ हमको आज मिल रहा है ये 4 साल बाद भी मिले, ये 5 साल बाद भी मिले, ये 6 साल बाद मिलने। इनकम होना, इनकम एक बार मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कहीं से भी कुछ भी करके आप कमा सकते हैं। लेकिन जैसे भी हम लोग उदाहरण ले लें कि संपत्ति कितनी भी हो, अचल संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन अगर आपकी इनकम महीने की नहीं है तो चीजें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो ये जो डीपीआर का कॉन्सेप्ट है ये हमको डेली अर्निंग कॉन्सेप्ट है। डेली जो प्रॉफिट मिल रहा है, हमारी ये पूंजी पड़ी हुई है, उस पर 210% हमको टोकन मिल रहा है, वो धीरे धीरे आएगा, हमारे खर्चे चलते रहेंगे। अनिल सर बार बार कहते हैं कि अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप उसको वर्किंग का रूप दे सकते हैं। बहुत से लोग जैसे झा सर की आज इतनी कोई भी ऐसा नहीं है अपनी कम्युनिटी में जो झा सर के बिजनेस को नहीं जानता हो। और झा सर लोग जब ज्यादा बिजनेस आता है तो लोग पूछते हैं झा सर का तो नहीं है, झा सर का तो नहीं है। अभी स्टेकिंग बड़ी होती है तो मैं भी पता लगाता हूँ किसकी स्टेकिंग है, सबसे पहले झा सर के ही पास कॉल जाता है, सर आपने स्टेकिंग कराया है? तो कारण क्या है, झा सर आए थे इन्वेस्टर के रूप में जी, लेकिन वो सबसे बड़े लीडर बन गए। तो मैं आपसे सर ये 2-3 चीजें आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आप भी बहुत बड़े लीडर रहे हैं और बहुत अनुभवी हैं। हमारे जितने भी लोग आज यहाँ काम कर रहे हैं उनसे आपका अनुभव इस मार्केटिंग लाइन में बहुत ज्यादा है। तो क्या वो चीजें हैं जिससे हम इन्वेस्टमेंट में आते हैं और उसके बाद हम लीडर का रूप ले सकते हैं, उसके बारे में सर अपने कुछ विचार आप व्यक्त करिए गुप्ता सर। देखिए सर, दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। मनी पावर जो होता है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और जब आपको जिस बिजनेस में आप एंट्री किए हैं उस बिजनेस में पावर दिख जाए कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, यानी विजन क्लियर हो जाए, जिस व्यक्ति का वाई क्लियर हो जाता है क्यों हम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग तो सबमिट में वही होगा कि हम अपना किसी तरह एसबीजी एडजस्ट कर लें। ठीक सर, कुछ लोग यही सोच रहे हैं किसी तरह एसबीजी एडजस्ट हो जाए, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जो 5 साल बाद सबमिट का क्या रेट होगा और हमको और हमारे परिवार को कितना आने वाला है। मैंने देखा 50,000 रुपए महीने कमाने के लिए लोग इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेके ना बड़ी मेहनत करते हैं, फील्ड में जा जाके कंपनियां 50-60 हजार 80 हजार देती हैं, उतना मेहनत करवाती है जितना वो मेहनत अपने घर पे कभी नहीं कर सकती, और उतना लोगों से काम करवाती है। और इतना बड़ा एसेट तैयार करने का मौका अनिल सर ने दिया है सबमिट के माध्यम से, और ये आपके लिए और आपका है। अब जितनी हिस्सेदारी आपका उसका मजा आप लेंगे। इसको बढ़ाने के लिए एक इंजीनियर, एक डॉक्टर जितना मेहनत अगर कर दिया जाए दोस्तों ना, तो सबमिट 1 साल में बहुत कुछ कर सकता है जो 5 साल में लोग उम्मीद लगाए। एक डॉक्टर जो है ना एमबीबीएस करने के बाद कितना मेहनत करने के बाद वो जानकारी लेता है, डॉक्टर बन पाता है। उसके बाद भी आधी रात में अगर फोन आता है कि ऑपरेशन करना है, कोई सीरियस है ना, तो 2 बजे रात में उठ के आता है ऑपरेशन करने। क्या हम सबमिट के लिए 7 बजे से जूम पे आना है ना, 7:05 नहीं 7:15 पे 7:30 बजे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ लगा रहता है ऊपर दिखता रहता मैसेज, फला आदमी ज्वाइन, फला आदमी ज्वाइन।
बिजनेस में जी सर एकदम बहुत बढ़िया आपने बताया कि लीडरशिप डेवलपमेंट जो है उसका मोटिवेशन होता है। और एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि 5 साल बाद क्या होगा। तो मुझे तुरंत एक चीज याद आई कि जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं या जब हम ही आए होंगे इस प्लेटफॉर्म में तो हमको इतनी जानकारी है ना कि हम आए कहीं से हो, किसी जो आपने बताया कि एसपीजी के नाते या किसी के नाते, तो लोगों को इस पे भी माइंड करना चाहिए। एक कंपनी जो खत्म हो चुकी थी उसके लिए कितनी मेहनत की गई, बार बार उसके बातों को नहीं करना हमको, हम ओनली सबमिट के बारे में बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो किसी भी चीज का जो जन्म होता है वो अच्छी चीज का जन्म कठिनाइयों से होता है। जी एक बैकग्राउंड को हम आप जानते हैं इसलिए हम बार बार बैकग्राउंड पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर उसमें निगेटिव से पॉजिटिव सोचिए कि जो चीज एकदम खत्म हो गई थी उसके बाद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना, जो जो लोग सहयोग किए, जो जो लोग उसमें आए, चाहे वो अपने इन्वेस्टमेंट के नाम पर आए हों कि इसको मेहनत किया जाए। देखिए जो सही आदमी है वो ये समझ में आता है कि कोई भी चीज खत्म हो चुकी है तो उसको मिलकर हम बड़ा कर सकते हैं। घर में आग लग गई तो 4 लोग खड़े होकर देखें और एक आदमी बाल्टी से पानी ले बुझावे तो आग नहीं बुझेगी, अगल बगल के घर जल जाएंगे। जी तो क्रैश तो कहीं भी हो सकता है। उसके बाद भी इतने कॉन्फिडेंस सर आए तो उनका भी कुछ लोगों ने साथ दिया। जो 1500 अचीवर बनने हैं, जो 1000 अचीवर बन चुके हैं, उनका भी योगदान हुआ। जो $100 की स्टेकिंग की उनका भी विश्वास रहा। अच्छा वो चीज सब ठीक है, आए मजबूरी में आए जो भी आए, लेकिन उसी में कितना नॉलेज मिला। और नॉलेज जो मिला वो ये मिला कि हम आ रहे हैं, हमको 2100 दिन के लिए आना है। 2100 दिन का मतलब 6 साल होता है, कुछ 1900 दिन है, कुछ 1800 दिन है। धीरे धीरे लोगों के दिन भी कम हो रहे हैं। 400 दिन के करीब हम लोग पहुंच चुके होंगे अप्रॉक्सीमेट। अब 15 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 400 दिन हमारे बीत गए देखते देखते। 1500 दिन और बचे हैं जो 1900 के प्लेटफॉर्म पे होगा, जो 2100 के प्लेटफॉर्म पे होगा। तो अब तो पूरी तरह से होने के बाद हमको ये देखना है कि हमको जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, और मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए भी कर रहा हूँ, दूसरे के लिए भी कर रहा हूँ। तो हमको सबमिट को उस पोजीशन पे पहुंचाना है कि यहाँ बियर बुलिस ये सब खत्म हो जाए। यहाँ पे जो आ रहा है वो लगातार इससे बढ़ के लोगों को आता रहे और लगातार इनकम होती रहे। जितना आ रहा है इसी को, जो आपने बताया, इसी को लोग मेंटेन करते रहे। 10 लोग जुझारू लीडर हैं, उनका साथ देने वाले चाहिए, चीजों को बताने वाले चाहिए। एक डिटर्जेंट कंपनी आती है, 100 कंपनियां ब्रांडेड रहती हैं, तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट से, अपने लोगों के माध्यम से, ऑफलाइन कम्युनिटी से, ऑनलाइन कम्युनिटी के माध्यम से उसका प्रचार करती है। जब लोग उसका उपयोग करते हैं तब विश्वास करते हैं। तो जब हमारे भी लोगों का अधिकतम लोग उपयोग करेंगे, अधिकतम लोग इसमें शामिल होंगे, उनको समझ में आएगा कि हम $100, $200, $1000 की स्टेकिंग किए और ये 3-4 महीने में तो भाई इतना जल्दी रिकवर हुआ। उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। पहले दिन से ही प्रॉफिट की उम्मीद लगाने वाले प्रॉफिट नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो आप आ रहा है उसमें आपका एक हिस्सा जा रहा है ना, जो मिलना आपको 2100 दिन तक मिलता है। तो लॉन्ग डिवीजन मार्केट में तो मैं पहली बार आया डॉक्टर साहब, मैं पहली बार क्रिप्टो के कंपनी में आया, और उस समय आया जब आते ही सर मुड़ाते ओले पड़े, क्रैश का मार्केट हुआ मेरे साथ। लेकिन जो चीजें मैंने देखा, क्योंकि मुझे एक लाइन याद है कि हमेशा सफलता जो है ना दर्द की कोख से पैदा होती। एक माँ बच्चा पैदा करती है, 9 महीने झेलने के बाद भी आखिरी समय पुनर्जन्म होता माँ का, ठीक ना। लेकिन वही बच्चा एक दिन वो बड़ा बन जाता है तो माँ से भी ज्यादा समझदार, माँ से भी ज्यादा होशियार, माँ से भी ज्यादा पावरफुल, माँ से कई गुना जो है उसके कैपेसिटी बन जाती है उस बच्चे की। होता है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो इसी तरह हमारा जो सबमिट है, जो इनका मैकेनिज्म है, मैंने बहुत सारे क्रिप्टो के जानकारों से पूछा कि भाई ये सबमिट है, इनको जरा रिसर्च करके बताइए। उन्होंने कहा कि सर जो बता रहे हैं ऐसा ऐसा अगर होगा तो बिटकॉइन के बाद कोई दूसरा कॉइन इतना मजबूती से मार्केट में आएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये मैकेनिज्म किसी के पास नहीं है। उसने तो कहा कि 50% बर्निंग हो जाएगी तो स्टेकिंग कैसे लोग कर रहे हैं? मैं कहा लोग कर रहे हैं, जोरदार कर रहे हैं।
बढ़ेगा तो हाँ, बर्न तो- होगा, नहीं बढ़ेगा जी। तो स्टेबल होगा। भाई है हमारे पास, हमारा 10 गुना हो के 5 गुना बर्न हो जाए, क्या दिक्कत? भाई फिर 100 भी तो आ हम रहा है, पाएंगे। हमको 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 20 बर्न हो गया तो 180 तो आएगा। जी, और 10 गुना बढ़ जा सर, 200 का 20, 2000 आने लगे, 2000 में आधा बर्न हो जाते 1000 आएगा, तो भी तो हमारा 5 गुना आएगा। बर्न होने से घाटा कहाँ हुआ? सुनने से जो भी लोग सिस्टम में है ना, बहुत से लोग नेगेटिव जब हुए तो जो हमारे आर्मी लास्ट में बने, जी वो बर्न करने के बाद भी 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट पा रहे हैं। ऐसा जी, नहीं जी। कि वो समय निकल गया, वो समय आज भी है। मैं एमआईटी सबमिट को इस समय, मैंने एक शब्द बोला अपने पिछले स्पीच में कि सबमिट इस समय 1 पर है, इसलिए कभी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अभी जैसे ही बिंगेक्स पे लिस्ट होगा, बाहरी मार्केट आना शुरू होगा, क्योंकि विजन एकदम क्लियर है। इतनी सीख मिल गई है, इस क्रिप्टो मार्केट में, इस कम्युनिटी में कोई जानकार नहीं था, न जानकार वाले ऐसे समय में जानकारी हासिल किए हैं, उनका अनजाने में भी अब कोई नुकसान नहीं कर सकता है। और हम लोगों ने देखा इसी बीच में, हम लोगों के कई साथी जो यहीं से सीखे और यहीं से सीखने के बाद इसमें नहीं आए, वो ट्रेडिंग करने लगे। उनको यहीं से पता लगा बिटगेट पे एमएक्सी है, तो एमएक्सी देखते थे, वो ट्रेडिंग करने लगे। कोई एमएक्सी पे कर रहा है, कोई बिटगेट पे कर रहा है, और आज फिर वो स्टेकिंग में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनको समझ में आ गया पल भर का लाभ और पल भर में हानि। तो वो समय भी ज्यादा है, और उससे जितना समय आप उसमें दे रहे हैं, अगर उतना समय आप लोगों को सही सलाह देने में दे देंगे, सही मदद करेंगे, लोगों को इसमें ज्वाइन कराएंगे, तो आपका टोकन बचा का बचा रह जाएगा, आप उससे लाभ लेते रहेंगे, और जो आपकी लेवल इनकम आएगी, रेफरल इनकम आएगी, उससे आप अपने डेली के खर्चे, अपने डेली के शौक पूरे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी। बड़ी इमारत की नींव बहुत गहरी होती। अब तक तो हम लोग नींव डाले हैं, अभी एक भी मंजिल ऊपर तो आया नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि 12 गुना गया, 10 गुना गया, 6 गुना गया। अभी हम लोग एकदम लेवल पे आए हैं, जमीन के लेवल पे। अब यहाँ से जो ग्रोथ होगी उसमें आप गुना करिए। अभी तो हमारा बेस है 10 पे, सर कह रहे हैं कि 10 से नीचे नहीं जाएगा, यानी बेस हमारा 10 है। जी जी जी, तो अब हम बेस पे पहुंच गया। जी सर। बिल्कुल गुप्ता सर, जो आप अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, आप भी एक कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, जी उसके बाद आपने डायरेक्ट इसमें प्रवेश किया, तो इसके मैकेनिज्म को जानने के बाद ही प्रवेश किया है। और जो लॉन्ग विजन के रूप में जो भी लोग देख रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि आने वाला कल में होने वाला क्या है। अभी हम बेस पे हैं, और 2025 में क्या होगा, अब 1 महीने में तो हो नहीं जाएगा, कल तो हो नहीं जाएगा, लेकिन जब इतना विश्वास लोगों को दिलाया गया है, और इस विश्वास तो ऐसा है नहीं कि मैं ये कहूंगा कि 2025 के लास्ट तक कोई भी, मेरी एक बात लोग ध्यान देंगे, और मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा ही होगा, और लोग भी समझेंगे, 2025 के बाद कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, न पिछली बात करेगा। कोई भी एक व्यक्ति जो हमारे किसी भी सिस्टम में रहा होगा, वो इस सिस्टम में आने के बाद 2025 के बाद कभी भी पिछली बातों को स्वयं नहीं दोहराना चाहेगा। जी 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 विंध्याचल सर। बिल्कुल, आयुष जी आपने हैंड रेज किया हुआ है सर, अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे दीपक सर आए हुए थे भी, पांडे सर, तो उन्होंने बोला कि सर मूव बोला, तो मैं ट्राई कर रहा था, तो इसमें कहीं और वॉलेट में इसमें मूव करने का ऑप्शन आ नहीं रहा अपने पास। तो सिंपल में है, हमें लगता है सर कि जो पहले स्टार्टिंग में जो स्टेक हुआ था, और अभी कुछ दिनों से जो स्टेक हो रही थी डेडिकेटेड पर, वो लिंक चेंज हुआ था, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ओल्ड लिंक वाला वो ओल्ड का है, जो दीपक पांडे जी बता रहे थे, उसको हम लोग कल आयुष जी डिस्कस कर लेंगे। वो ओल्ड में है, जो पहले उन्होंने करते थे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल जूम के माध्यम से। विंध्याचल सर, अगर किसी का अगर स्क्रीन शेयर करके एक आंख दिखा दिया जाए तो और बढ़िया रहेगा। कोई शेयर करवाइए, जो ओल्ड वाले हैं उनको बता दे रहे हैं, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई अगर किसी के पास डेडिकेटेड फंड है, वो करना चाहते हैं, तो आइए, जूम पे हम लोग कर देते हैं। 10%
उमेश बिरादर जी, आप काफी समय से हैंड रेज किए सर, आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, फिर भी आपसे बात कर लेते हैं। तो उमेश जी आप। सर नमस्कार। नमस्कार उमेश जी, बताइए सर। सभी समिट कम्युनिटी को तहे दिल से नमस्कार। बहुत सारे लोग हैं ना सर कंफ्यूज यानी कि थोड़ा सा जो है मतलब वायरिंग जो है ना थोड़ी सी ढीली होती है, तो बटन हम ऑन करते हैं तो ऑन नहीं हो पाता है। उस तरीके से जिन्होंने भी जितनी भी स्टेकिंग की हुई है, हर एक व्यक्ति का जो है वो 1 करोड़ 100 करोड़ यानी कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन में क्वांटिटी स्टेक हो चुका है। बहुत सारे लोग ये दुखी है कि हमारा मतलब बर्निंग जो है 50% या 55% हो रहा है। वो अगर सोच ले दिमाग से, सिर्फ और सिर्फ जिस भी व्यक्ति के पास सिर्फ 1 करोड़ कॉइन अगर बचता है, टोटल सारा का सारा बर्न हो जाए, सिर्फ 1 करोड़ अगर बचेगा, आज की डेट में जैसे सोलाना पे कॉइन आ चुका है, तो वो वहां पर अगर $1 का अगर रेट जाता है तो पैसा जो है वो बंदा पूरा खानदान बैठ के जो है महीनों पैसे गिन नहीं पाएगा। जो देखिए, जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, और जो नहीं मिलना है वो आप कुछ भी कर ले वो नहीं मिल पाएगा। तो इस सिस्टम में जितना बर्न होता है उतना जल्दी आपका कैशबैक आपको रिटर्न मिलता है। ये समझने की चीज है, लेकिन जो है वो धीरे धीरे समझेंगे। एक साथ में हर कोई नहीं समझ पाता है, और वही हकीकत है। अच्छा, ये जो है डेडिकेटेड फंड जो है अभी तक किसी का स्टेक नहीं हुआ है, जो 16-17 तारीख को मिला था पिछले महीने में। नहीं, सबका हो गया सर, एक नहीं। अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो दोबारा से क्लेम कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, जो भी है अपने जो कोर लीडर है उनके माध्यम से वो कर दीजिए, और आपको मिल जाएगा सर। ऑलरेडी सबको मिल चुका है, किसी का अगर नहीं मिला है तो आप अपने कोर लीडर के माध्यम से ले लीजिए। ऑलरेडी मिला हुआ है, वो नहीं हो पा रहा था ना, स्टेक नहीं हो पा स्टेक नहीं हो पा रहा सर, स्टेक नहीं हो पा रहा। मैं आपको चैट बॉक्स में वो लिंक दे रहा हूँ जिसके माध्यम से स्टेक होगा। अच्छा, भेजिएगा। मैं आपको अभी दे देता हूँ सर, 1 सेकंड लाइन पे रहे। मतलब बाकी सर कोई भी लोग हैंड रेज ना करें सर, आज हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, और हम लोग जूम सेशन को एंड करेंगे। अगर कोई लोग डेडिकेटेड फंड के लिए स्टेक करना चाहते हैं तो मूव करना चाहते हैं, तो हम लोग उनसे बात करेंगे सर। एक बार इसलिए सर हैंड राइज करवा लीजिएगा उनका, जो अभी प्रोसेस करना चाहते हैं। जी, हम लोग आइए कल करते हैं। आपने वीडियो दे दिया है, और कल हम लोग करते हैं, ठीक है? वो लिंक डाल दी सर आपने? सर मैं उमेश जी डाल रहा हूँ सर, 1 सेकंड। जी हाँ उमेश जी, मैं आपको उमेश जी आपके चैट बॉक्स को चेक करिए सर। चैट बॉक्स में कुछ नहीं आया सर। जी देखिए सर। हाँ, अभी जस्ट आया। रिंकू जी अनम्यूट कर लीजिए आप। सर हमारा डेडिकेटेड फंड है सर, आयुष सर भी है, 5 मिनट में अगर हो जाएगा तो हम कर देंगे सर। मैं क्या बोली, आपकी आवाज नहीं आई। सर डेडिकेटेड हमारे पास है सर, अगर आयुष सर भी है लाइन पे तो 5 मिनट में हो जाएगा तो हम कर देंगे सर। 5 मतलब आप स्क्रीन शेयर करेंगे, आप ये बताइए। जी सर जी। मैंगो आर्मी का, हाँ जी सर, मैंगो आर्मी का आयुष जी अपना काम
जी जी सर, उनको कोहोस्ट दे दीजिए, वो स्क्रीन शेयर कीजिए मैम आप। कोस्ट है, कंपनी में कोस्ट है। जी सर कर दीजिए। जी रिंकू जी तब तक बता दीजिए जब तक मैडम कर रही हैं। जी सर, मेरा भी एक डेडिकेटेड फंड था मैंगो मैन का, भैया का था मेरे, उसी के लिए। स्क्रीन शेयर करिए आप, तो कंपनी में आप रेडी हो जाइए करके फिर हम लोग बात कर दे रहा है सर। कीजिए। तो कोस्ट दिया हो गया सर। नहीं हुआ सर। हो गया सर। ये भी आ चलिए सर, पहले आप ट्रस्ट वॉलेट में चलिए। जी सर, आ गया। अरे सर, किसी और का आप कंपनी में थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लीजिए, इनका करा के फिर आपको आ रहा है। कंपनी मैम का शेयर हो गया सर। तो फिर मैं सर, हम लोग कामनी बैंक को पहले कर लेते हैं। कर लीजिए सर, कर लीजिए। कंपनी में आप ही कीजिए सर, मैम करिए। ओके सर। तो स्क्रीन आ रही है ना? नहीं, दोबारा से शेयर करिए, वो बंद हो गए। दोबारा से आपको प्रोसेस करना। जी अभी आ गए। जी आ गई। आईसी कराइए आप। हाँ जी मैम, आप ट्रस्ट वॉलेट में चलिए जहाँ आपकी MIT स्टेकिंग है। यस सर। ब्रेक पे जाइए, जिसमें आपका डेडिकेटेड फंड है, स्टेक है, उसको ओपन कीजिए। एक बार पहले चेक कर लीजिए मैम, यहाँ डिस्कवर पे क्लिक करके आपका इसमें स्टेकिंग है या नहीं, कंफर्म हो जाएंगे। फिर भी मैम एक बार कनेक्ट करिए, और हिस्ट्री में आपके पास वो स्टेकिंग का लिंक होगा पहले वाला। एक बार 3 डॉट पर टच करिएगा। 3 डॉट, हाँ हिस्ट्री पर टच कीजिए। यहाँ पर लिंक है 1825 वाला, दिख नहीं रहा है मैम, एक बार देख लीजिए, आपको लिंक में मिला होगा तो, या तो सर आप उनको भेज दीजिए व्हाट्सएप में। 1825। विंध्याचल सर भेज दीजिए उनको व्हाट्सएप पे। इधर सीख नहीं रहा है। जी इसको कॉपी कर लीजिए मैम। अभी बैक होकर के और वहाँ पर पेस्ट कीजिए। थ्री डॉट पर टच करके, और हाँ जी मैम, कनेक्ट वेट करिए। जी आपका यहाँ पर 14 बिलियन टोकन जो है स्टेक है आपका ऑलरेडी। आप चलिए बैक होकर के, इसको आप क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं मैम, क्लेम हो जाएगा ये आपका। क्लेम नहीं करेंगे तो आगे वाले में तो क्लेम उनका आएगा नहीं, कर ही लेना चाहिए। क्लेम कर लीजिए, हालांकि इसकी वैल्यू हमें लगता है कि कुछ सेंट ही होगा, ओनली फॉर उसके लिए भी BNB टॉप अप करने के लिए बोल रहा है, तो रहने दीजिए, आपके पास BNB भी नहीं है, फिर BNB टॉप अप करना होगा। मत करिए, जितने चलिए ठीक है, चलिए यहाँ ठीक है, थोड़ा सा बैक हो जाइए, होम पर जाइए आप। कोई नहीं, उसकी सेंट पे वैल्यू होगी, वो मुझे लगता है कि 8-10 रुपए का वो भी होगा। मत डालिए मैडम, BNB जितने फीस कटेगी उससे कम में मिलेगा।
ओके ओके ठीक है टायर नहीं है जी बताइए जी मैम आप यहाँ सही है। अब चलिए आप फैंटम में जो इस हाँ, बस जिस ठीक है। मतलब इसका जो फ्रेज आपने जो इम्पोर्ट किया हुआ है फैंटम हाँ, में ठीक है। उसको आप ओपन करिए। हाँ, ठीक है, आ जा, जी ये सर ना जी। चलिए हम कहाँ की ड्रॉप दिया। मेरा मतलब कोई कितना दिया ड्रॉप तो हो गया ये जियो लो कार्बन थे ये जगह तो साइड लगे खाली तो साइड छोड़ देना है नवी तो ये पास गया है हाँ ना जी सर आप श्योर हैं आप नहीं तो फिर एड्रेस को हम लोग मिला लेंगे। नहीं सर मैं अभी श्योर है लेकिन एक बार चेक करना तो कर लीजिए सर अच्छा तो सुपर एमआईटी पर टच कीजिए या तो सोलाना पर कोई काम नहीं बता रिसीव। यहाँ ना वाला जी आपका यू जेड क्यू एक बार यहाँ भी सर मैम सोल पर टच कीजिएगा सोल पर। जी यू जेड क्यू राइट ठीक है यहाँ पे बैक हो जाइए मैम। इससे आप बैक हो गए तो होम पर चलिए नहीं ट्रस्ट वॉलेट वाला में चलिए। ट्रस्ट वॉलेट में होम पर पेज पर ही रहिए वहाँ पर। ओके ट्रस्ट वॉलेट में हाँ पेज हाँ ये होम पर रहिए क्यूआर कोड को बैक हो जाइए। ठीक है चलिए आप वहाँ पर और आपके पास वो लिंक गया है ना मूव वाला लिंक उसको कॉपी कर लीजिए। फैंटम में चलिए हाँ हाँ उसको कॉपी कर लीजिए। ग्रुप से उठा कर कॉपी कर लीजिए। जी ये मन हाँ उस पर टच कीजिए मूव 16:5 पर यस हो गया मैम। जी सर फैंटम में चलिए आप फैंटम यहाँ डिस्कवर पर टच कीजिए पेस्ट कीजिए ऊपर में विजिट स्टार्ट कर दीजिए मैम उस पर टच कर दीजिए। विजिट स्टार्ट आया ना नीचे उस पर टच कर दीजिए। जी अब आराम से उसको खुलने दीजिए। जी अब नहीं मैम यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पर टच कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी को टच करना है ट्रस्ट वॉलेट तो आप मैम ट्रस्ट वॉलेट पर टच कीजिए। जी वेट करिए थोड़ा। जी अब ये आपका ऑटोमेटिक जो है आपका ले आता है यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में। अब यहाँ पर हमें कनेक्ट पर टच करना है। कनेक्ट पर टच कीजिए वेट करिए। यस अब साइन मैसेज पर टच कीजिए मैम। वेट करिए ऑटोमेटिक होगा थोड़ा कभी कभी 2-4 सेकंड लेता है तो किसी को घबराना नहीं है और कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है एक्स्ट्रा थोड़ा सभी को वेट करते चलना है। फिर यहाँ पर साइन पर टच कीजिए। वेट करिए ये जो नीचे हो रहा है ना उसको होने देना होता है ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट वाले पर टच कीजिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है चलिए ठीक है मतलब फैंटम को कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी लिखता है यहाँ पर तो हमें टच करने के बाद फैंटम पर ही टच करना है तो फैंटम पर टच कीजिए मैम। जी वेट करिए कनेक्ट कीजिए हाँ कनेक्ट पर टच कीजिए। अब स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे आइए। अब यहाँ से आपको एड्रेस वेरीफाई करना होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका ऊपर में जो है MIT BNB एड्रेस शो कर रहा है जिसमें आपने डेडिकेटेड फंड को स्टे किया हुआ है और नीचे जो है आपका जिस पर मूव होकर के जाएगा वो एड्रेस आपका शो कर रहा है। यहाँ पर दोनों आप मिलाना चाहते तो मिला लीजिएगा और आपको अगर कंफर्म है ऐसा तो ऑलरेडी वही उठाता है जो राइट आपका होता है जिसको आप कर रहे हैं प्रोसेस। तो आपको फिर नेक्स्ट जो आपको करना है वो इनिशियलाइज पर टच करना है तो इनिशियलाइज पर टच कीजिए। ये भी ओके है सोलाना वाला आपने देखा था ना ये ओके है। हाँ ये ठीक है और इनलाइज करिए मैडम BNB वाला ठीक है तो आप इनिशियलाइज पर टच कर दीजिए। इंतजार कीजिए प्रोसीड एनीवे। जी
नीचे जा करके कंफर्म कीजिएगा, यस कंफर्म, फिर बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंफर्म यस कीजिए, यस कंफर्म। जी अभी देखिए आपका जो है सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया, कांग्रेचुलेशन भी लिख कर आ गया आपका। तो ये मैम आपका जो है ऑलरेडी मूव हो गया सक्सेसफुल। इसी तरीके से सभी को करना है, सबका हो जाएगा। जी बिल्कुल आयुष सर, बहुत बढ़िया से आपने बताया और लगभग सभी लोग देख लिए और आपने वीडियो भी बना दिया है। मैम वो आपको देखिए नीचे में राइट लेफ्ट साइड के कोना में एक दिख रहा है ना, उस पर टच कीजिए, वहां से आपको निकलेगा स्क्रीन ऑफ करने के लिए। जूम पे आइए, जूम पे आइए। मैम होम के बगल में देखिए एक छोटा सा दिख रहा है, उस पर टच कीजिए, उंगली से प्रेस करके राइट की ओर लेकर आइए। जूम पे आ जाइए, नीचे लिखा है क्रॉस बना था बीच में, देखिए क्रॉस सर चाहे तो ये राइट में है ना, हाँ वहां से भी हो जाएगा स्टॉप शेयरिंग। जी मेरे सर वो वीडियो मोबाइल और उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है लैपटॉप में। ठीक है सर, मुझे लगता है कि अब वीडियो भी है तो और लोगों को कराने की जरूरत नहीं है आई थिंक, बाकी जैसा समझे उचित। इनको जी कभी करा हो जाएगा। नहीं मेरा हो गया सर, कर लिया मैं। हो गया। धन्यवाद सर। जी जी सर आपने ऐसा प्रोसेस बना दिया कि लोग करके सीख लेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत आएगी तो फिर पर्सनली व्हाट्सएप कॉलिंग से करा दिया जाएगा। इस अब हम क्लोज किया जाए मीटिंग को आयुष सर। बिल्कुल सर, अब किया जाए सर, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलते हैं, आज का यही इवेंट अप किया जाए और नेक्स्ट डे सर एक जोश है, नई ऊर्जा के साथ मिला जाए सर। आप ही के पास होस्ट है, आप ही स्लोगन के साथ जो है। अच्छा अपने पास ही है तो ठीक है सर। तो हम सभी को वही दोहराना है दोस्तों, जो हम लोग बनना चाहते हैं, लोगों को बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोगों का एक मुहिम चल रहा है कंटिन्यू काफी दिनों से, और सभी लोगों को पूरे जोश एनर्जी के साथ में एक साथ बोलना है एक ही मुहिम को, जो हम लोग चल रहे हैं कि मेक मिलेनियर विथ समिट। तो हम लोग सर रेडी होकर के बोलेंगे मेक मिलेनियर विथ समिट, मेक मिलेनियर विथ मुझे लगता है कि सब लोग আবার গেলাম কুশিদার গেছিলাম, গেলে অপারেশন করবো মানে রক্তটা তেরা হয়ে আর এক রকমের উঠে আসে না, এটার জন্য অপারেশন করবো গেছিল। এখন দেরি অপারেশন এইভাবেই থাকবো, তাও অপারেশন করবো না। রেসা শেষ করলে কমে থাকি। আর এই যে মানে গেছিলাম যে খরিশালা থেকে আর পরে মানে একটা ওষুধ পেলাম আয়ুর্বেদিক, এই যে হেডা খাইছি যে একটা মানে আয়ুর্বেদিক ওষুধ পাই না, হেডা মানে অল বডির কাম করে, খালি বিষের না, অল বডির মানে সেলস গুলা ঠিক করে। আর হেডা খাইলাম 2-3 মাস খাইলাম, হেডা খাই না লাগলাম সুস্থ। আয়ুর্বেদিক ওষুধ পাইলে মানে আয়ুর্বেদিক ওষুধ দিয়ে খায় কারণ আয়ুর্বেদিক Jadi semoga